दिखा देना मेरे को तुम अभी। स्टेप नंबर 2 देखो भाई, नाउ अ डेज फिल्म मेकर्स डू नॉट मेक दैट काइंड ऑफ मूवी व्हिच दे मेड अर्लियर। कहता आजकल वैसी मूवी नहीं बना रहे जैसे पहले बनाते थे। तो अब ध्यान से सुनिएगा, नाउ अ डेज फिल्म मेकर्स डू नॉट मेकिंग दैट काइंड ऑफ मूवी। भाई आजकल नहीं बना रहे मतलब पहले तो बना रहे थे, पहले बना रहे थे बच्चे। तो फिल्म मेकर्स डू नॉट मेक, तो ना बना, तो यहां मेकर्स हुआ प्लूरल आर आएगा और नॉट आएगा और मेकिंग आएगा। देखें तो किस किसने सही आंसर दिया। बहुत बढ़िया, सबका सही है। आगे देखो बेटा, एक दो बच्चा लगी ख्वाबों की दुनिया में खोया हुआ। बहुत बढ़िया। देखो बेटा, व्हिच दे मेड अर्लियर। बेटा अर्लियर किसका वर्ड है? पास्ट का। तो पास्ट के साथ क्या आ गया? पास्ट। ठीक है, तो आगे कोई गलती नहीं, गलती यही है। नाउ डेज आजकल नहीं बना रहे, तो मतलब पहले तो बना रहे थे, आजकल नहीं बना रहे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आई वांट टू टेल यू दैट whatever you feel that whenever you feel, I want to tell you that, मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या whenever you feel, जब कभी भी आपको लगे that your health is gradually deteriorates। देखो deteriorates का मतलब होता है बेटा खराब होना। ठीक है, अब एक बात बताओ यार बेटा, gradually का मतलब क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता। ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है बेटा? आहिस्ता आहिस्ता। अब आप ध्यान से सोचो यार, आहिस्ता आहिस्ता आपकी हेल्थ खराब होती है या खराब हो रही है? आपने बोला सर आहिस्ता आहिस्ता तो चेंज है। भाई आहिस्ता आहिस्ता तो अपने आप में क्या है? चेंज है। अगर चेंज है छुटको, तो योर हेल्थ इज ग्रेजुअली डिटेरियोरेट्स नहीं, इसको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो, फिर उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा घर पे प्रैक्टिस करो, फिर होमवर्क करना है जो होमवर्क आपको मिलेगा। तो अभी क्या बताया मैंने? सारा मैं पढ़ाऊंगा, फिर सारा वो आपको पढ़ना है, फिर होमवर्क करो। चलो थर्ड देखो, सारे क्वेश्चन दोबारा बनाने हैं जो मैं बनवा रहा हूं ताकि रिवाइज हो जाए। ही इज वेरी ग्लैड टू नो दैट द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द बैंक इंक्रीजेस एवरी डे। बेटा गड़बड़ नहीं होगी? कहता हूं जिसको बड़ी खुशी है जानकर जो कस्टमर्स है बैंक में वो हर दिन बढ़ते हैं। अरे यार हर दिन क्या हो रहे हैं? बढ़ते जा रहे, तभी तो खुश है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, तो यहां इंक्रीजेस हुआ गलत, यहां आएगा इज इंक्रीजिंग। अब बच्चे ने बोला सर इज इंक्रीजिंग, अरे आर नहीं लगा दे। नहीं बेटा मैं बता देता हूं, द नंबर कस्टमर्स का आंकड़ा बढ़ रहा है। आंकड़ा, तो द नंबर यहां क्या है? सिंगुलर। सो द नंबर क्या होता है बेटा? सिंगुलर। कस्टमर्स का आंकड़ा बढ़ रहा है, नहीं बेटा आंकड़ा बढ़ रहा है, वो अमाउंट, तो इसीलिए होता है सिंगुलर। तो बेटा यहां इज लगाना। अगर द नंबर के लिए तुमने आर लगाया तो पिटाई हो जाएगी। आओ जी बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, दे आर सेइंग दैट दीज आर द एजेंडा, वो कह रहे हैं कि ये है वो एजेंडा व्हिच आर डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट मीटिंग। मजा नहीं आया क्या बेटा? देखो जो डिस्कस किया जाता है अगली मीटिंग में, ना 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 ना, इन द नेक्स्ट मीटिंग अपने आप में हुआ फ्यूचर का टाइम। अगर मुझे यहां फ्यूचर का टाइम डिस्कस करना है बेटा, तो यहां व्हिच आर डिस्कस नहीं, मुझे लगाना होगा विल। और जैसे ही विल आएगा तो आर आर ना रह के मैंने कहा था किस फॉर्म में चेंज हो जाता है? बी की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा मेरे पुत्र विल बी डिस्कस्ड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो बेटा आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। बेटा एक भी एरर ऐसा नहीं है जिस टाइप को हमने क्लास में डिस्कस ना किया हो, इसीलिए अपने दिमाग पर जरा जोर डाल के रखिए। ठीक है, कि आप अगर क्लास लेते हैं, रिवाइज करते हैं, तो ही चीजें बेहतर होंगी। ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाना बेटा, यही प्रैक्टिस का चमत्कार है। अ फ्यू मोर आउटलेट्स की और आउटलेट्स हैं आर ओपन नेक्स्ट मंथ। बेटा नेक्स्ट मंथ है, देखो फिर से वही काम। या अब जब आप क्या लगाओगे? नेक्स्ट मंथ है तो यहां क्या लगाओगे? विल। अगर विल लगाओगे तो आर किस में चेंज होगा? बी। तो क्या बनेगा? विल बी ओपन नेक्स्ट मंथ। कुछ और आउटलेट्स अगले महीने खोले जाएंगे। सर क्या मैं विल ओपन कर सकता हूं? बिल्कुल बेटा, खुलेंगे खोले जाएंगे दोनों सही। दुकानें खोली जाएंगी, दुकानें खुलेंगी। ठीक है ना भाई? वेरी गुड। चलो मैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 को जरा टैकल करते हैं। ही वाज नोइंग एवरीथिंग अबाउट द मैनेजर। बेटा मजा नहीं आयो, काहे मजा नहीं आयो? अरे सर वाज नोइंग का क्या ताल्लुक हुआ? यहां पर न्यू करो बेटा, पास्ट की बात। बट ही प्रिटेंडेड, बेटा ये प्रिटेंडेड था, ये करेक्शन कर लेना। ठीक है, पास्ट है ना, पास्ट तो करेक्शन है, एरर नहीं है, करेक्शन करना। प्रिटेंडेड था, वहां पेपर में आया हुआ एरर है ये। अच्छे से चीजों को टैकल करो। आई एम फीलिंग लाइक हैविंग सम ड्रिंक। यार लग रहा है कुछ खा लूं, कुछ भूख लगी। मैंने क्या बताया था बेटा आपको? फील लाइक भूख लगना, ये सब होना, ये कोई एक्शन की एक्टिविटी नहीं, ये तो गॉड गिफ्टेड एक्टिविटी है। तो छोटू मियां आपको यहां पर आई एम फीलिंग की बजाय करना होगा आई फील लाइक हैविंग सम ड्रिंक। ठीक है, चलो आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 का जिक्र करते हैं पुत्र। 8 में कहता है व्हाट आई वांट टू टेल यू, जो मैं आपको बताना चाहता हूं इज दैट, वो है आई थिंक टू लीव दिस जॉब, गेट बैक टू इंडिया एंड स्टार्ट सम बिजनेस देयर। याद आया बेटा? अब जरा मुझे बताइएगा पुत्र, वो सोच रहा है या उसने जॉब छोड़ दी? वो सोच रहा है या उसने जॉब छोड़ दी? तो आप बोलोगे नहीं सर अभी तो वो सोच रहा है। तो क्या करोगे बेटा? आई एम थिंकिंग करोगे। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। आगे बात, वी आर इन दिस टाउन फॉर द लास्ट 10 years। बेटा हम इस टाउन में कितने साल से हैं? 10 साल से हैं। अरे गड़बड़ होगी, क्या गड़बड़ होगी? ठाकुर तो क्यों बेटा? फॉर द लास्ट 10 years है, तो ये हुआ टाइम। अगर टाइम होगा तो या तो परफेक्ट आएगा या परफेक्ट कंटीन्यूअस आएगा 4 के केस में। वेरी गुड। क्या वहां परफेक्ट कंटीन्यूअस आ सकता है? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। तो इसको परफेक्ट का रूप कैसे दोगे बेटा? वी आर को प्रेजेंट परफेक्ट बना दो। तो आर वर्ब की कौन सी फॉर्म है मेरे पुत्र? फर्स्ट फॉर्म। तो आप इसकी करेक्शन में इधर लिख दो, आप वी को वी लिखोगे। हाँ बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैव। बेटा हैव हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है? थर्ड फॉर्म। पुत्र अगर मैं आर की थर्ड फॉर्म देखूं तो आर्ड। आर्ड, अरे नहीं बाबा नहीं, इसकी होती है बीन। तो बेटा वहां आ जाएगा बी। तो ये क्या बना? वी हैव बीन इन दिस टाउन फॉर द लास्ट 10 years। बड़ा प्यारा चंगा क्वेश्चन बन गया जी, बहुत बढ़िया बेटा। चलो बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की। शी इज वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू से ऑल दिस। कहता है वो वेट कर रही है ये सब कहने का सिंस 2000 से लेकर अब तक। बेटा एक बात बताओ, जब सिंस आ रहा है तो इज वेटिंग नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं, वहां पर क्या करेक्ट रहेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए इसको काट के क्या लिखोगे? हैज लिखोगे, और फिर क्या लिख दोगे? बीन। तो यही तो फॉर्मेट होता है, हैज बीन वेटिंग। ये तुमने कुछ ऐसे ही किया बेटा, इसको परफेक्ट में बदल दिया, शी के साथ परफेक्ट में हैज आ गया, और इसका क्या बन गया? थर्ड फॉर्म बीन बन गया, हैज बीन वेटिंग। देख लो ऐसे कुछ नहीं हो रहा है, इसमें हैव बीन के बाद एनजी आया नहीं क्योंकि था नहीं, तो यहां है तो आगे।
बहुत अच्छा बच्चा है भाई। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की, और आप बड़े प्यारे बच्चे हैं, 11 को भी जरा ध्यान से सोचिएगा। आई नो यू हैव बीन इन दिस पार्टी। भाई साहब गजब का एरर है बेटा, ये जो एरर है आईबीपीएस पीओ और सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया था। बहुत ही प्यारा, जब मैंने इसको पढ़ा तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। मारे यार बहुत प्यारा एरर मिल गया, क्लास के लिए रख लेते हैं। देखो ये एरर क्या है, कहता है बेटा आई नो यू हैव बीन इन दिस पार्टी, आई नो यू हैव बीन इन दिस पार्टी वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू हाईलाइट योर लीडर लाइक क्वालिटीज। बट एक बात सोचिएगा बेटा, कह रहा है आई नो मुझे मालूम है, ठीक है, आई नो मुझे मालूम है, यू हैव बीन इन दिस पार्टी। मेरे बच्चे ये हैव बीन, ये जो यहां पर लिखा हुआ है, इस बात का मतलब क्या होता है? चलो इस बात को एक बार समझ के देखते हैं बेटा। अगर मैं ये कहूं, कोई इंसान कहता है आई हैव बीन अ क्रिकेट प्लेयर, आई हैव बीन अ क्रिकेट प्लेयर, मैं एक क्रिकेट प्लेयर रह चुका हूं। आई हैव बीन अ क्रिकेट प्लेयर, क्या मीनिंग हुआ? मैं क्रिकेट प्लेयर रह चुका हूं। अगर मैं क्रिकेट प्लेयर रह चुका हूं, इसका मतलब ये हुआ मेरे पुत्र, अब मैं क्रिकेट प्लेयर नहीं हूं। अब मैं क्रिकेट प्लेयर नहीं हूं, क्यों? अरे बोल तो रहा हूं, अब मैं क्रिकेट प्लेयर रह चुका हूं, मतलब अब नहीं हूं। वेरी गुड, समझ आया ना बेटा? अब तो संन्यास ले लिया। मैं टीचर रह चुका हूं, मतलब वो बंदा टीचर नहीं है। मैं काम कर चुका हूं तो हो गया तो काम, तो बेटा ऐसे बना, ठीक है। अगर मैं बोलूं अरे आई हैव बीन इन मुंबई, मैं मुंबई रह चुका हूं, मतलब अब तो मुंबई में, तो दिल्ली में रहता हूं, तो वही चीज यहां है बेटा जी। बेटा जी ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जब आपने इस बात को लिखा यू हैव बीन, आप रह चुके हो इन दिस पार्टी, इस पार्टी में। अब ध्यान दे बेटा, ये बात कौन बोल रहा है? आई। बेटा किसको बोल रहा है? यू को। आई नो यू हैव बीन इन दिस पार्टी। बेटा अगर आई यू को कुछ बोल रहा है तो दोनों आमने सामने हुए बेटा, तो वहां पर आई के सामने यू है तो यू के सामने आई है, दोनों आमने सामने हुए, ठीक है। और आई क्या कह रहा है? दिस पार्टी, ये पार्टी में, इस पार्टी में, इस पार्टी में, इस पार्टी में। इसका मतलब ये वहीं की वहीं दिस पार्टी में खड़े हुए हैं बेटा। अगर ये पार्टी में खड़े हुए हैं और तुम कह रहे हो तुम पार्टी में रह चुके हो, अब रह कहां चुका है? अभी भी वही है, तभी तो तू बात कर रहा है। सो बेटा ऐसा तो है नहीं कि फोन में ला लिया होगा, कोई लौंडेसर फोन पे बात कर रहा होगा, मैंने लगाया लैपटॉप। बेटा अजम्पशंस नहीं लिखा है फोन पे, अजम्पशन नहीं, तो आमने सामने खड़े हैं। मैं कहता हूं अब मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम इस कमरे में रह चुके हो, रहेगा अभी भी उसी कमरे में, फिर तो बेटा जी बात हुई यहां गलत। मुझे यू हैव बीन इन द पार्टी नहीं बोलना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए यू आर इन दिस पार्टी, यू आर इन दिस पार्टी। तुम इस पार्टी में हो ताकि तुम ये कर सको, तो तुम इस पार्टी में हो, तो बेटा वो अभी भी यही है या वो चला गया? तो वो तो अभी भी वही है। अगर अभी भी वही है मेरे पुत्र, तो आपको वहां आर लगाना चाहिए, ये काट देना चाहिए, ठीक है भाई। चलो बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं बेटा। द वर्क इज गोइंग ऑन सिंस लास्ट जनवरी। बेटा अगर ये आया है तो यहां कॉन्टिन्यूअस नहीं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। द वर्क हैज बीन गोइंग ऑन। चलो बेटा 13, दे हैव बीन नोइंग मी फॉर द लास्ट 6 years। बेटा अगर ये आया है तो आपने देख पा रहे हो फॉर द लास्ट 6 years, है ना बेटा? अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब आप इसको लिख रहे हो तो ये तो गलत है, तो बच्चे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ सकता है, बट इस पे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं आ सकती, तो मुझे इसे परफेक्ट में बदलना होगा और मेरे बच्चे में नॉन लिख दूंगा। बहुत अच्छा बच्चा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 14, इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग। बेटा मॉर्निंग से बारिश हो रही है, तो आप ध्यान से सुनिएगा, जब आप सिंस मॉर्निंग का जिक्र करते हैं तो बारिश हो रही है सुबह से। बेटा यहां पर परफेक्ट होने की कोई सेंस, कितनी बारिश हुई तो नहीं लिखा, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही सही रहेगा। इट हैज बीन रेनिंग मुझे वहां करना चाहिए, इट हैज बीन रेनिंग मुझे वहां करना चाहिए। अच्छा बेटा एक बात जरा मुझे सोच के बताइएगा, in question number 15 if you can read the statement is I did not have a single word with him, I did not have a single word with him since last Monday। बेटा जी अगर since last Monday लिखा है तो आप यहां लिख रहे हो did not have। फिर आगे भी बात देखो बेटा, since से पहले क्या past indefinite आ सकता है? क्या since से पहले past indefinite आ सकता है मेरे पुत्र? जरा सोच के आंसर कीजिएगा। तो हमने बोला नहीं सर पास्ट इंडेफिनिट तो नहीं आ सकता। तो बेटा अब जरा रुकिएगा, तो कौन सा टेंस आ सकता है? बेटा जी सिंस से पहले कौन सा टेंस आ सकता है? बेटा सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ सकता है। सिंस से पहले पास्ट परफेक्ट आ सकता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ सकता है। तो सिंस से पहले कितने टेंस आ सकते हैं बेटा? 4। सिंस से पहले कितने टेंस आ सकते हैं? 4। समझ आई मेरे पुत्र? कितने टेंस आ सकते हैं सिंस से पहले? 4। अब उन चारों टेंस में से प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चेक करते हैं बेटा ये कौन से समय में बात हो रही है। तो मुझे यहां तक तो अगर एग्जाम में ये एरर सिर्फ इतना होता, एग्जाम में ये एरर सिर्फ इतना होता तो मैं ये मान लेता बेटा ये पास्ट की बात है और मैं इसे पास्ट ही बना देता, है कि नहीं बेटा? क्या मेरे पुत्र सेंटेंस इतना ही है या आगे भी है? सेंटेंस आगे भी है। जब मेरे बच्चे मैंने उस सेंटेंस को आगे पढ़ा तो वहां एम दिया हुआ था, इसका मतलब वो उस बात को किससे रिलेट कर रहा है? प्रेजेंट टाइम से रिलेट कर रहा है। वेरी गुड। अगर प्रेजेंट टाइम से रिलेट कर रहा है तो मेरे दिमाग में सीधी ये बात जाती है मेरे बच्चे कि यहां पर मुझे या तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना होगा या मुझे यहां प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करना होगा। पास्ट में यूज नहीं करूंगा। तो 4 में से 2 ऑप्शन मेरे पुत्र मेरे कट गए और मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन रह गए। बात से समझ आई? 4 टेंस आ सकते थे, पास्ट यहां से कट गया और मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन रह गए, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाऊं तो हैव ऐसा कोई एक्शन नहीं दिखा रही कि उसमें कॉन्टिन्यूअस लग सके, तो बेटा ये ऑप्शन भी गायब हुआ, लोता एक ऑप्शन बचा। इसका मतलब यहां प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया जाएगा। बातचीत को समझते हैं। अगर मुझे इसे प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है पुत्र तो मुझे इसमें इसको चेंज करना होगा। इसे चेंज करने के लिए मेरे पुत्र अगर डिड देखूं तो हेल्पिंग वर्ब है, और बेटा जी अगर मैं हैव देखूं तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसको प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए आई के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हेल्पिंग वर्ब आती है और इसकी थर्ड फॉर्म देखोगे तो वो हैड होती है। इसका मतलब ये हुआ बेटा जब आप लॉजिकल चीजों को पढ़ते हो पुत्र तो आपका सिलेक्शन तय है, ये मेरा वादा रहा आपसे, बट दिलो जान से पढ़ना बेटा, मजबूरी मान के नहीं। आप देख रहे हो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आपके लिए डाले गए हैं, ठीक है ना? तो मैंने हमेशा कहा है ना, कभी भी मैं जब आपके लिए हैंडआउट्स बनाऊं, नोट्स बनाऊं, मैं बहुत सीरियस तरीके से बनाता हूं पुत्र, ताकि आपको अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें सीखने को मिले कि आपने जो पढ़ा क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। बेटा जी अब कौन से स्टेप पे आएंगे पुत्र? स्टेप नंबर 3 पर, ठीक है? ध्यान रखिए मैंने लिखा है मेरे जो बच्चे हैं मेरे लिए भगवान का एक वो अनमोल तोहफा है। ये स्टेटमेंट बहुत भावनाओं में लिखी गई है बेटा मेरे द्वारा, तो इसकी कदर करिएगा मेरे पुत्र और ध्यान से इस काम को सुनिएगा, समझिएगा। भगवान ने कहा है जो भी आपको काम मिला है वो कर्म ही आपकी पूजा है।
समझ आई बातचीत? इसीलिए दिमाग में दौड़ाइएगा बेटा, जब हम भारत देश की बात करते हैं तो जब हमारा पैर किताब पे रख जाए या किताब गिर जाए तो हम उसे यूं क्यों करते हैं? बेटा इंडिया ही लोती ऐसी कंट्री है जहां ये नहीं कि हम बुक की कदर कर रहे हैं। बेटा आपके पास आपकी बाइक भी है, कभी तुमने बाइक को लात मारी है? तुम्हें कभी नहीं मारते। अगर गलती से कुछ ऐसे लग जाए तो हम बाइक को भी यूं करते हैं, साइकिल को भी करते हैं। तो हमारे दिमाग में होता है कि हम बुक्स को इतना आदर सम्मान देते हैं। बेटा हम हर चीज को देते हैं, हम हर चीज को उतना ही आदर भाव और सम्मान देते हैं। बस आजकल थोड़ा अलग हो गया है, वो कहते हैं ना जूते शोरूम में बिकते हैं, किताबें सड़क के किनारे बिकती हैं। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है बेटा आजकल बुक्स हो या ज्ञान हो, वो फ्री के बराबर मिलना स्टार्ट हो गया है। अब सवाल सिर्फ ये है कि कोई मेहनत कर लेगा तो वो कामयाब हो जाएगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो कामयाब नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है मेरे बच्चे कि किताबों की कदर कम हो गई है, और इसमें कोई नेगेटिव बात भी नहीं है। अगर किताबें फुटपाथ पे बिक रही हैं इसका मतलब किताबों का मूल्य कम हो गया है, पढ़ने वाले कम हो गए हैं, किताबों की डिमांड कम हो गई है। इस बात को अपने दिमाग में आप बैठा के चलिएगा। बातचीत समझ पा रहे हैं आप? तो जूतों का शोरूम में मिलने का मतलब है जूते एक्सपेंसिव हो गए हैं और बुक्स सस्ती हो गई हैं। इसलिए मैं यूपीएससी के बैच में बच्चों को डांट रहा था और एक ही बात कह रहा था, बेटा अब आप लोगों के पास कोई बहाने नहीं रहे। पढ़ाई इतनी सस्ती हो गई है, चाहे आप कुछ भी कर लें, जिस मुकाम पर आप चल रहे हैं आपकी पढ़ाई बहुत सस्ती है। जीतेगा कौन? जीतेगा कौन? जो अपना समय, अपनी भावनाएं, अपने एफर्ट्स जितने मेहनत कर पाएगा। खुला मंच है, आप दौड़िए, खुला मंच है, आप दौड़िए। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज आप समझिए। अब बच्चा कह रहा नहीं सर पढ़ने वाले ज्यादा हैं, एक मुनीता बच्ची है, नहीं मेरी बच्ची पढ़ने वाले ज्यादा नहीं है, ये आपका भ्रम है। हर किताब खरीदने वाला पढ़ता नहीं है, अगर वो पढ़े तो उस किताब का वो अगला एडिशन मिले और किताबें बिके और किताबें महंगी हो जाए। समझी बच्ची? पढ़ने वाले नहीं, हर किताब खरीदने वाला पढ़ता नहीं है, इस बात को समझिएगा। और हर बैच में एडमिशन लेने वाला पढ़ता नहीं है, हर बैच में एडमिशन लेने वाला इसीलिए सिलेक्ट नहीं होता। आगे बेटा जी समझ, दिमाग दौड़ा, इसलिए याद रखिएगा, कभी भी मत घबराइएगा। बच्चा घबरा जाता है सर लाखों फॉर्म भरे गए हैं, देखिएगा हाँ भाई मेरी कोशिश यही रहती है, कहता है सर आपके बच्चे पढ़ने लग गए। बेटा दे हैव नो हाउस टू लिव इन, उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। फिर क्या कहता है? सिंस दे केम टू मुंबई, जब से वो मुंबई आए थे तब से लेकर अब तक, जब से वो मुंबई आए थे, ठीक है, तब से लेकर अब तक। डन है, वेरी गुड। चलिए अब इसमें जरा देख लेते हैं बेटा, जब से वो दिल्ली आए थे तब से लेकर अब तक उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं। तो सिंस के बाद आई सेकंड फॉर्म, और सिंस से पहले आपने बोला सर 4 टेंस आ सकते हैं, है कि नहीं बेटा? 4 टेंस आ सकते हैं, बट यहां से कुछ लिखा ही नहीं आगे। बेटा कुछ आगे लिखा है नहीं, तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब पास्ट तो मैं नहीं बदलूंगा इसे, फिर खामखा पास्ट में तो नहीं बदलूंगा, मैं तो प्रेजेंट से रिलेट करूंगा बेटा। ठीक है, अब मैं इसको प्रेजेंट से कैसे रिलेट करूं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आएगा नहीं सर, क्योंकि है पर कंटीन्यूअस फॉर्म ही नहीं आती। ठीक है, अब क्या करें बेटा? अब क्या करें? अब हम देखते हैं जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। हाँ जी, अब आप इसको परफेक्ट में बदलोगे बेटा। दे के साथ परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हैव। बेटा मैंने इससे हैव नहीं लिखा, ये अलग। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैव के बाद क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस हैव की थर्ड फॉर्म क्या होगी? हैड। तो बेटा ये क्या बनेगा? दे हैव हैड नो हाउस टू लिव इन सिंस दे केम। बच्चे की बहुत गंदी आदत होती है, पता है क्या कहता है? हैव के बाद हैड लगा दे, इसीलिए वो समझ नहीं पाता। ठीक है, इसीलिए वो समझ नहीं पाता। डन है, चलिए बेटा आगे की बातचीत करते हैं। अगर मैं बातचीत समझता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 से जरा चीजों को समझने की कोशिश कर लेते हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर बिकॉज शी कम्स एंड हेल्प्स मी व्हाटएवर आई नीड फॉर द लास्ट 7 मंथ। अब जरा यहां देखिएगा मेरे बच्चे, आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर। भाई आपने उसको थैंक यू बोला, आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर। ठीक है, क्यों भाई? बिकॉज शी कम्स एंड हेल्प्स। बेटा कम्स लिखा है, हेल्प्स लिखा है। ठीक है, सोचो व्हाटएवर आई नीड फॉर द लास्ट 7 मंथ्स। बेटा यहां क्या लिखा है? टाइम फॉर द लास्ट 7 मंथ्स। बेटा जब लास्ट 7 मंथ्स है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे लिख दिया भाई आपने? आती है और मदद करती नहीं, आ रही है और मदद कर रही है। वेरी गुड बेटा। 4 के केस में प्रेजेंट में कितने टेंस आ सकते हैं? 2। तो बेटा ये सेंटेंस कितने तरीके से ठीक हो सकता है? तो दोनों तरीके से ठीक कर लेते हैं। आओ बेटा, या तो आप इसको करो शी हैज बीन कमिंग, शी हैज बीन कमिंग। हाँ, एंड क्या करो? एंड हेल्पिंग, शी हैज बीन कमिंग एंड हेल्पिंग। चलो और क्या करो बेटा? और क्या करो? शी हैज कम एंड हेल्प्ड। है ना बेटा? ये कम क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म बेटा। यहां पर कम केम कम सेम होती है। कितने इंप्रूवमेंट होंगे इसके? 2। बेटा कॉपी नहीं करना, सिर्फ सीखते चलो, सीखते चलो। इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा करना, इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा करना। चलिए प्रैक्टिस बैच के मायने समझ आ गए बेटा। प्रैक्टिस बैच में क्या है? मेन बैच में प्रैक्टिस नहीं हो रही बेटा, सब जगह वहां भी प्रैक्टिस हो रही बेटा। प्रैक्टिस बैच खत्म हो गया उसके बाद भी क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे। और जब तक पेपर ना हो तब तक क्या करो? प्रैक्टिस करो। बच्चा कई बार मुझसे पूछता है अरे सर प्रैक्टिस बैच में एडमिशन लेना जरूरी है क्या? मेन बैच में प्रैक्टिस नहीं कराते? मैंने बोला कराता हूं, प्रैक्टिस बैच प्रैक्टिस कराता हूं। उसके बाद हम भी क्या करें? प्रैक्टिस करेंगे। बस सीख लिया, प्रैक्टिस करते रहो तो बेटा देखो आपका कॉन्फिडेंस क्या हो रहा है? बूस्टअप हो रहा है। आपका कॉन्फिडेंस क्या हो रहा है? बूस्टअप हो रहा है। सिंपल। बच्चा पूछ रहा है इतने क्वेश्चन कहां से? बेटा मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं। जितने स्टडी मटेरियल मैं आपको दूंगा आपके खत्म ही नहीं होगा आपसे। इतनी मोटी बनी है 7300। 7300 शॉर्टेज चल रही है बेटा, शॉर्टेज चल रही है। वो कल आउट ऑफ स्टॉक हो गया क्योंकि अनाउंसमेंट कर दी ना उसकी यूट्यूब वगैरह पे, तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। अब सुबह फिर डलवाई है, अब शायद लग गई होगी, दोबारा मिल जाएगी। ऐसा फटाफट खरीदते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। डन है? पास्ट क्यों नहीं किया? अनुराग बेटा मूर्ख है तो क्या है? अबे पागल, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, पास्ट क्यों नहीं किया? क्या करते हो? अब बेटा he has been badly disturbed। बेटा प्रेजेंट परफेक्ट, ये तो एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। he has been badly disturbed, वो बड़ा डिस्टर्ब चल रहा है। क्यों डिस्टर्ब चल रहा है? since he has got married, जब से शादी हुई। ओ बावला सा हो गया बेचारा। तो since के बाद तो पास्ट आना था। दोनों काटो फिर गॉट लिखो। सिर्फ गॉट काट के गॉट क्यों लिखा है? क्योंकि यहां गॉट थर्ड फॉर्म थी भाई, और गॉट की दोनों फॉर्म सेम होती है। तो ये कभी भी नीचे मत करो, हैज को काट दो गॉट चलेगा, गॉट मत चलेगा, कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा। हैज काट के गॉट नहीं चला बेटा, हैज गॉट दोनों काटो क्योंकि थर्ड फॉर्म थी और अब ये क्या सेकंड है। चेहरे सेम है बट फर्क है बेटा, याद डालो। वो देखो ठीक है, इंदौर में बुक नहीं बेटा, जहां बुक ऑफलाइन नहीं पहुंची ऑनलाइन खरीद कर करो यार। इतना टाइम मत लगाओ डिसीजन मेकिंग में। एक किताब नहीं खरीदी जा रही तुमसे 4-5 दिन में, क्या पेपर करोगे तुम यार? टाइम वहां मत वेस्ट करो। ऑफलाइन नहीं मिल रही तो ऑनलाइन खरीद ले, बुक लेके उसको पढ़ना चालू कर। अब मैं उसको इस हफ्ते में बताऊंगा 7300 कैसे पढ़नी है। ठीक है देखो बेटा, शी इज इन दिल्ली
सिंस चाइल्डहुड, भाई अपने बचपन से लेकर वो दिल्ली में, बेटा एक बात बताओ, बचपन से लेकर दिल्ली में है, सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड तो बचपन हो गया, पास्ट हो गया, सिंस से पहले फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट बनाना पड़ेगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस इसका तो बनेगा नहीं, ठीक है, तो आप इसका क्या बनाओगे, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, बीन, तो क्या बनेगा, शी हैज बीन इन दिल्ली, ये चीज है, बट हैज नॉट बीन टू एनी ऑफ द मॉल्स हियर येट। तो अपने सबसे पहले आप वोकैब भी याद करना स्टार्ट करोगे, ठीक है ना, उससे आप वोकैब भी याद करना स्टार्ट करोगे, वोकैब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे। देखो माय अंकल हैड लिव्ड इन लंदन फॉर द लास्ट 6 मंथ्स, ध्यान से सुनिएगा बेटा, हैड लिव्ड लिखा है, परफेक्ट है, फॉर द लास्ट 6 मंथ्स बिल्कुल सही है, आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी बिल्कुल आ सकता है, आगे देखो, एंड दीस डेज ही इज इन कैलिफोर्निया, ओ अब वो कहां है, कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में, तो अभी वो वहां रह रहे हैं, वहां से छोड़ दिया, वहां रह रहे हैं, वहां से छोड़ दिया, वहां से छोड़ दिया, वहां से तो छोड़ दिया, ठीक है, अगर वहां से छोड़ दिया बेटा तो इस चीज को ठीक करो रे बेटा, इसको ठीक कैसे करोगे पुत्र, सर इसको ठीक ऐसे करेंगे कि जब हेड लिव्ड लिख दिया है तो यहां लिव्ड लिख दो सेकंड फॉर्म, क्योंकि बेटा परफेक्ट में आएगा तो काम चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, छोड़ना है, और मैंने क्या सिखाया था, सेकंड फॉर्म जो पास्ट है वो छुड़वा देगा, ठीक है, चलो, ही वर्कड विद हिंदुस्तान यूनिलीवर, ही वर्कड विद हिंदुस्तान यूनिलीवर फॉर 2 इयर्स, मैं कितने साल के लिए काम किया, 2 साल, मतलब छोड़ दिया फिर, ठीक है, बिफोर ही ज्वाइंड, ठीक है, अरे बेटा ये आया है बच्चे, बिफोर के केस में दोनों जगह ही पास्ट टाइम हो, यार ये कैसी बकवास है, तो गलत है बेटा, हाँ मैं बिल्कुल ले सकते बेटा, ठीक है, बिल्कुल नहीं है, मतलब प्रॉपर नहीं, तो वर्क आ गया और बिफोर ही ज्वाइंड आ गया। अब आप लॉजिकल सोच के मुझे ये बताइए बेटा, बिफोर से पहले क्या आएगा, बिफोर के बाद क्या आएगा, बिफोर से पहले तो पास्ट पास्ट आना था, पास्ट आना था बेटा, मैंने क्या सिखाया, तुम वर्क को काटो, हेड लिखो, ठीक है, और दोबारा से वर्क लिखो, क्योंकि वर्क थर्ड फॉर्म है, और ये हेल्पिंग, चलो 7, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, तुम्हें जानकर बड़ा सरप्राइज होगा, आई हैड स्टडीड ओनली फॉर 2 आवर्स ड्यूरिंग माय स्कूल डेज, कि स्कूल के दिनों में मैं 2 घंटे के लिए पढ़ चुका था, हाँ, और आई ऑलवेज स्टूड फर्स्ट, और हमेशा फर्स्ट आता था, हमेशा फर्स्ट आता था, 2 घंटे पढ़े, 2 घंटे पढ़ा करता था और हमेशा फर्स्ट आता था, यही तो बोलोगे, ये तो बार-बार काम था, तो बेटा हैड स्टडीड या आई यूज्ड टू स्टडी, आई यूज्ड टू स्टडी, इसमें तो मुझे हैबिट दिखानी पड़ेगी ना, 2 घंटे के लिए पढ़ा करता था और फर्स्ट आया करता था, 2 घंटे के लिए पढ़ा करता था और फर्स्ट आया करता था, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए, 8 में कहता है शी आस्क्ड हर डॉटर, उसने अपनी बेटी से पूछा, ठीक है बेटा, अब इसमें मुझे आपको एक प्यारी सी चीज सिखानी है, तैयार हो जाए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, तैयार हो जाए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, देखो बेटा, अब आप अपने रजिस्टर को ओपन कर लेंगे, कॉपी पेन तैयार कर लेंगे, ठीक है, कॉपी पेन तैयार कर लेंगे और रजिस्टर को ओपन कर लेंगे, कर लिया बेटा, चलिए अब जो आपको समझना है वो एक नोट करके एक चीज को समझना है, ठीक है, वेरी गुड बेटा, अगर मैं एक लिखता हूं वर्ड लास्ट वीक और एक वर्ड में लिखता हूं द लास्ट वीक, बेटा याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, लास्ट वीक और द लास्ट वीक, दोनों में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है बच्चे, जब आप लास्ट वीक बोलते हो पिछले हफ्ते, अरे वो पिछले हफ्ते आया था, ही केम लास्ट वीक, तो आप ऐसे बोलते हो है ना बेटा, ही केम लास्ट वीक, वो पिछले हफ्ते आया था, कभी तुम ये बोलते हो ही केम द लास्ट वीक, ही केम द लास्ट वीक बोलते हो नहीं ना, क्यों बोलते हो ही केम लास्ट वीक, बताता हूं बेटा, एक बात बताओ, ये तो कॉपी करना, ये जो एग्जांपल लिख रहा हूं ये कॉपी मत करना, अगर मैं लिखता हूं ही केम 7 डेज, क्या सेंटेंस सही हो जाएगा, ही केम 7 डेज, वो 7 डेज आया, 7 डेज आया मतलब या तो 7 दिनों के लिए आया होगा, ऐसा तो सही, ऐसा तो गलत है, ही केम 7 डेज, तो बेटा ध्यान से सुनिए, बट मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूं ना, ही केम यस्टरडे, वो कल आया, हाँ बेटा यही डिफरेंस है, डिफरेंस क्या होता है ना, ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टाइम, आया तो कब आया वही तो बताओगे, तो बेटा पिछले हफ्ते कहां गए थे तुम, पिछले हफ्ते कहां गए थे तुम, सही, जब हम इसको द लास्ट वीक बोलते हैं, जब हम इसको द लास्ट वीक बोलते हैं, आप कॉपी करिएगा इसको, हाँ, तो बेटा ये मतलब पता है क्या होता है, द लास्ट वीक, द, ये द ने पता है क्या बोल रहा है, द वीक, ऐसा कैसे बेटा, वीक इसमें हो जाता है नाउन, और बेटा जो द होता है वो क्या होता है, आर्टिकल, और बेटा इस आर्टिकल से पहले जो लास्ट है जो इस नाउन के बारे में बता रहा है ये क्या हो जाता है, एडजेक्टिव, ठीक है, रिमेंबर द वीक, याद है वो हफ्ता, याद है वो हफ्ता, वो हफ्ता मतलब याद है वो हफ्ता, हमने कितने मजे किए, तो आपने कब मजे किए होंगे मुझे बताइएगा बेटा, मैंने बोला याद है वो हफ्ता, तो आपने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आपने कब मजे किए होंगे बेटा, आपने कब मजे किए होंगे, कहते याद है वो हफ्ता जब हमने मजे किए थे, मैं कौन कब मजे किए आपने, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या हर दिन, हर दिन, हर दिन, याद है वो हफ्ता हम कितना पढ़े थे, इसका मतलब बेटा आपने हर दिन पढ़ाई की, फुल वीक, तो बच्चे इसीलिए देखो जब आप इससे पहले दा लगाते हैं तो दा वीक का मतलब क्या आता है, हाँ वो हफ्ता, पर्टिकुलर हफ्ता, तो बेटा पूरे हफ्ते की बात हो रही है, ठीक है, तो आप वीक लगा के बात करो, ठीक है, फिर कौन सा हफ्ता, दा वीक मत, वो तो कोई भी हफ्ता हो सकता है, दा वीक पिछले वाला, पिछला हफ्ता, तो लास्ट ये बुलवा देता है, ठीक है, बट मीनिंग तो नहीं बदला, हाँ इसलिए याद रखिएगा बेटा जो ये होता है, हाँ इसका मतलब होता है ड्यूरेशन से, इसका मतलब होता है ड्यूरेशन से, जब आप खाली लास्ट वीक बोलते हैं ना, हफ्ता, पिछला हफ्ता, बस कोई आपने स्ट्रक्चर ही नहीं तैयार किया, तो इसका मतलब ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम, ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए सिंस लास्ट वीक, कभी भी बेटा आप ये नहीं बोलोगे सिंस द लास्ट वीक, देखो क्यों बेटा, द लास्ट वीक अपने आप में क्या होती है, ड्यूरेशन, तो आप इसे देखिए सिंस लास्ट वीक, आपने फिर देखा फॉर 2 इयर्स, और ऐसे लिख लेना फॉर लास्ट 2 इयर्स, फॉर लास्ट 2 इयर्स, बेटा लास्ट 2 इयर्स क्या है, ड्यूरेशन, तो फिर तुमने दा नहीं लगाया तो ये तो हो गया गलत, करेक्ट करोगे तो क्या लिखोगे, फॉर द लास्ट 2 इयर्स, मैं तो पर्टिकुलर पिछले दोनों सालों की बात कर रहे हैं, इसलिए बेटा जब लास्ट आता है तो 4 के बाद द लास्ट आता है, और सिंस के बाद आप खाली लास्ट देख पाते हैं, और इसको बच्चा रख लेता है, 4 के बाद द लास्ट का प्रयोग करें, सिंस के बाद लास्ट का प्रयोग करें, बेवकूफ हो गई हो, क्या पता यही सिंस और 4 यहां सिंस आ सकता था पेपर में आ जाए सिंस द लास्ट 2 इयर्स, क्योंकि तो ड्यूरेशन है, क्या पता यही गलत देते, अगर रीजन को जानोगे तो बचे रहोगे, रटोगे तो बेटा मुंह के बल गिरोगे, आप अच्छे बच्चे हैं, समझदार हैं, पढ़ के चलिए, कॉपी कीजिए बेटा, हो गया ना एक मस्त कॉन्सेप्ट तैयार,
ठीक है, वेरी गुड बेटा, ये हो जा छोटू बातचीत। ये आपका इंतजार था। कहाँ गए बेटा? 8 पे आ गया। 8 क्या कहता है? 8 कहता है बेटा, शी आस्क्ड हर डॉटर, उसने अपने डॉटर को कहा व्हाट शी हैड बीन डूइंग, वो क्या कर रही थी, फॉर लास्ट 3 वीक, फॉर लास्ट नहीं बेटा, द लास्ट 3 वीक, मंथ्स, वीक्स। एरर देख रहे हो बेटा क्या निकला है? चलो, आई हैव बीन वेटिंग फॉर समवन, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं, फॉर लास्ट 2 आवर्स, बेटा लास्ट 2 आवर्स ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन हुआ तो बेटा आपको दा लगाना पड़ेगा ताकि वो उस पूरी ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करे। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10, दीज आर द बुक्स व्हिच आई हैव रेड सिंस द लास्ट ईयर, मतलब खराब हुआ, यहां पर दाने की कोई गुंजाइश नहीं हुई। 2 मिनट बता। चलो बेटा 11 को देख लो। 11, he said that his sister continued to send him money, ठीक है, continued to send him money for his studies for 5 years। बेटा देखो, अगर मैं कहूं इस क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बातचीत करता हूं, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बातचीत करता हूं, तो ये ऐसा क्वेश्चन है बेटा, ये ऐसा क्वेश्चन है जो जल्दी में होगा नहीं। अगली क्लास में इस क्वेश्चन नंबर 11 को मैं सिखाऊंगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और याद रखिएगा, मुझे याद दिला दीजिएगा, ये क्वेश्चन मुझे आपको सिखाना है। और दूसरा, हो सकेगा तो मैं इसे प्रैक्टिस बैच में या नॉर्मल भी इसे बताऊंगा। मैं एक बार इसको फोटो ले लेता हूं भाई साहब। चलो जी चुटकुमिया, मुझे नेक्स्ट क्लास में अपनी ही याद दिला देना बेटा, इसलिए मैंने फोटो भी ले लिया है कि ये क्वेश्चन मुझे कराना है। और इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो स्टेप नंबर 4 अगला, तो स्टेप नंबर 3 का 11 नंबर क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें जो नरेशन मैंने कराया था ना बेटा, वो चीज यूज हो रही है। तो अगली क्लास में मैं आपको इसको सोल्व करके दिखाऊंगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? याद रखिएगा। तो एक काम करते हैं, यही क्लास खत्म कर लेते हैं ताकि याद अपने आप रह जाए। तो इस क्वेश्चन से हमें नेक्स्ट क्लास में बढ़ना है। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी मंडे को होगी, ठीक है बेटा? जिन्होंने इंटरव्यू का टीजर नहीं देखा है वो इंटरव्यू का टीजर देख ले, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह पे आपको दिख जाएगा, ठीक है? दूसरी बात, उत्तर जिन्होंने कल की क्लास रात को नहीं ली है वो मुर्गे बन जाए फटाक से। देखो बेटा, अब आपका होमवर्क सुनो, सारा टेंस रिवाइज करोगे, सारे एरर्स दोबारा करोगे, सारा टेंस रिवाइज करोगे, सारे एरर्स दोबारा करोगे, ठीक है? सारे एरर से दोबारा करोगे, डन है? अब मंडे को फिर हम मुलाकात करेंगे, अपनी अपनी टाइमिंग, जो भी बैच की आपकी टाइमिंग होती है उसी टाइमिंग के हिसाब से हम बातचीत करेंगे। चलो बेटा, बाय, टेक केयर, बाय। सिस्टर continued to send him money for his studies for 5 years, ठीक है, डन। चलो बेटा, पीडीएफ तब मिलेगी जब ये पीडीएफ कंप्लीट होगी, इससे पहले, ठीक है? टेंस की पीडीएफ इसलिए शो नहीं हो रही होगी, पीडीएफ पहले कंप्लीट हो जाए फिर मिलेगी। देखो ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर मैं सेंटेंस को समझता हूं तो ही सेड, तो ये सेड है, ठीक है? कंटिन्यू ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब लॉजिकल सोचो, अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये क्वेश्चन में क्या रही होगी भाई? अगर ये आ रहा है, इसका कोई क्वेश्चन भी तो रहा होगा बेटा। अगर ये मैं देखूं तो डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच है, याद है ये इनडायरेक्ट स्पीच है बेटा। अगर ये इनडायरेक्ट स्पीच है तो इसकी डायरेक्ट स्पीच भी तो रही होगी, इसका ओरिजिनल क्वेश्चन भी तो रहा होगा भाई। जो ओरिजिनल क्वेश्चन रहा होगा, सपोज करो वो ओरिजिनल क्वेश्चन में यहां कंटिन्यू रहा होगा या कंटिन्यूज रहा होगा, सिस्टर है सिंगुलर, ठीक है? क्योंकि सेकंड फॉर्म तो ऊपर फर्स्ट फॉर्म रही होगी, एस और एस लगा के सिंगुलर, फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर वर्ब हो या प्लूरल हो, फर्स्ट फॉर्म रही होगी, ठीक है बेटा? फर्स्ट फॉर्म के साथ 4-5 इयर्स रहा होगा, ठीक है भाई? ऐसे ही तो क्वेश्चन रहा होगा भाई, कंटिन्यूज का ही तो कंटिन्यूड होगा। अब आप लॉजिकल सोचो, क्या ऐसा सही है बेटा? सिस्टर कंटिन्यूज टू सेंड मनी फॉर हिज स्टडीज फॉर 5 इयर्स, मतलब उसकी बहन उसको पढ़ाई के लिए पैसे 5 साल के लिए भेजती है। 5 साल के लिए भेजती है मतलब कहता 5 साल हो गया मैं पढ़ाई पे पैसे नहीं भेज रही, अरे तो नेगेटिव बात हो जाएगी भाई। इंडेफिनिट में तो के लिए टाइप की सेंस देगा भाई, उसकी बहन उसके लिए 5 साल के लिए पैसा भेजती है भाई, 5 साल के लिए पैसा भेजती है मतलब 5 साल भेजेगी फिर नहीं भेजेगी, अरे तो नेगेटिव सेंस है, इसका मतलब ये गलत हो रहा है, ठीक है? अगर मैं यहाँ हैज कंटिन्यूड कर दूं तो ये सेंस बनेगा बेटा, हैज कंटिन्यूड कर दूं तो ये सेंस बनेगा उसकी बहन को उसकी पढ़ाई के लिए पैसा भेजते हुए 5 साल हो गए। क्या भेजना रोक दिया बहन ने? कहती है पैसा नहीं भेजूंगी, अभी भी भेज रही है, ठीक है? अभी भी भेज रही है, ठीक है? तो एक्शन अभी भी क्या है? कंटिन्यू है, तो ये तो सही लग रहा है, ये तो सेंस गलत लग रहा है। तो अगर फर्स्ट फॉर्म गलत होगी तो सेकंड भी गलत हुई। हाँ, हैज कंटिन्यूड सही है, और हैज कंटिन्यूड इधर आके क्या बनेगा? हैड कंटिन्यूड। इसका मतलब इसमें ये एरर हो गया, कंटिन्यूड करके हैड कंटिन्यूड आएगा। और क्यों आएगा वो चीज याद रखिएगा, इसको नोट मत करो, दिमाग में रखो बेटा। जब आपको पीडीएफ मिलेगी, इसलिए मैं पीडीएफ अभी नहीं अपलोड करवाई, मैंने जब पूरा करा लूंगा तब पीडीएफ मिलेगी। इन क्वेश्चंस को दोबारा अपने आप करिएगा, यहां तक जब तुम्हारा क्लास ओपन करी तुरंत देख लिया, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है बेटा? चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। समझा, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन था, इसलिए कहा था मैंने इसे आराम से सुख शांति से आपको सिखाऊं। तो बेटा कंटिन्यूज, अगर देखो कंटिन्यूड है, ये तो इनडायरेक्ट स्पीच, तो डायरेक्ट क्या रही होगी? मैंने क्या सिखाया था तुम्हें टेंस में? फर्स्ट सेकंड में बदलती है, ठीक है? ऐसे सिखाया था। तो फर्स्ट सेकंड में नहीं बदल सकती क्योंकि पहली गलत है। पहली क्यों गलत है? क्योंकि 5 साल के लिए पैसा भेजती है, 5 साल के बाद नहीं भेजती, गलत है। अच्छा, इसका नहीं क्या था? 5 साल के लिए पैसे भेजे थे मतलब उसके बाद नहीं भेजे, गलत बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, आई हैव नॉट वॉच्ड एनी मूवी। देखो बेटा इसने क्या किया, ऊपर इरेज कर देते हैं, 12 की बात करते हैं 12 की बात करते हैं। आई हैव नॉट वॉच्ड एनी मूवी, मैंने कोई मूवी नहीं देखी है, ठीक है बेटा? कोई मूवी नहीं देखी है, ठीक है? तो आई हैव नॉट वॉच्ड एनी मूवी, मैंने कोई मूवी नहीं देखी है, मैं कोई मूवी नहीं देख चुका हूं। कब से? सिंस आई हैव कम टू दिल्ली, बिल्कुल गलत बेटा, सिंस के बाद तो पास्ट आएगा, सिंस आई केम टू दिल्ली, बिल्कुल सही है। आंसर फटाफट कमेंट्स करते हो, चलो सबका सही है। आगे देखो 30, ही स्टडीज 5 आवर्स डेली। बेटा गड़बड़ होगी, आपने टाइम तो लिख दिया, आपने टाइम के लिए प्रीपोजिशन, ड्यूरेशन के लिए प्रीपोजिशन नहीं लिखी, गड़बड़ नहीं होगी बेटा। ही स्टडीज 5 आवर्स डेली, अरे 4 कौन लगाएगा? ही स्टडीज 5 आवर्स डेली नहीं, स्टडीज 4-5 आवर्स डेली, वो डेली 5 घंटे के लिए पढ़ता है, क्योंकि डेफिनेट में के लिए भी नहीं आएगा, 5 घंटे के लिए पढ़ता है। ऐसे बोलोगे बेटा ही स्टडीज 5 आवर्स डेली का मतलब पता क्या हुआ? ही स्टडीज 5 आवर्स डेली मतलब 5 आवर्स कहता क्या कर रहा है? 5 घंटे पढ़ता हूं, 5 घंटे नहीं पढ़ता तो 5 घंटे के लिए पढ़ता है, ये तो ना बोला 5 घंटे फिर चलो बेटा। What I want to know, जो मैं जानना चाहता हूं इस वो चीज है, हाउ लॉन्ग, ठीक है? यू आर वर्किंग इन योर ऑफिस टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम या इन टाइम, समय रहते आप खत्म कर पाओ। अभी बात बताओ बेटा, हाउ लॉन्ग तो ड्यूरेशन होती है, हाउ लॉन्ग तो ड्यूरेशन होती है। हाँ, अब वो ड्यूरेशन किसका सब्स्टिट्यूट होती है? 4 प्लस टाइम। भाई मैंने ये बोल दिया फॉर 2 इयर्स या फॉर 2 आवर्स में लिख दूं यहाँ, फॉर 2 आवर्स भाई 2 घंटे के लिए मैं काम कर रहा हूँ यार, इसकी जगह मेरे को टाइम नहीं पता तो मैं हाउ लॉन्ग लिख दूंगा। हाँ, बट बेटा क्या हाउ लॉन्ग प्रेजेंट कंटीन्यूअस में यूज हो सकता है? नहीं, हैव बीन वर्किंग। हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग, वेरी गुड। हाउ लॉन्ग यू आर वर्किंग क्या मतलब हुआ? हाउ लॉन्ग कहीं ना कहीं 4 का तो सब्स्टिट्यूट है, कितने टाइम के लिए? आपने बोला फॉर 2 आवर्स, फॉर 4 आवर्स, तो आंसर तो इसका ये करोगे, और ये तो कंटीन्यूअस कैसे आ जाएगा भाई? चलो क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है बेटा एवरीबॉडी ऑफ माय फैमिली, मेरे घर का जो सदस्य है हाँ, इज ग्लैड टू नो, जानकर बड़े खुश है, आई विल बी वर्किंग विद अ ग्लोबली रेनॉल्ड कंपनी, एमएनसी कंपनी बेसिकली, फ्रॉम नेक्स्ट मंडे। एक बात बताओ बेटा, फ्रॉम नेक्स्ट मंडे याद आया? ये तो टाइम हो गया।
और टाइम के लिए या तो परफेक्ट आएगा या परफेक्ट कंटीन्यूअस आएगा, और सिंस में तो परफेक्ट कंटीन्यूअस आता है, और तुमने यहां क्या लिख रखा है फ्यूचर कंटीन्यूअस, विल बी वर्किंग या विल हैव बीन वर्किंग, याद है बेटा, विल हैव बीन वर्किंग। चलो ये भी सबका सही है। बेटा जी स्टेप नंबर 4 की बात करते हैं। बेटा हर एग्जाम में टेंस के हर एग्जाम में इंग्लिश आती है, हर टॉपिक आता है, इतना मूर्ख बच्चे नहीं हो ना तुम बनो, ये मनीष जो भी बच्चा है उस हाई कोर्ट के एग्जाम में आता नहीं। चलो बेटा ट्राई करो, हर एग्जाम में इंग्लिश आती है। ठीक है जी, देखो बेटा हमने बोला आई एम बॉर्न इन इंडिया बट आई डू नॉट वांट टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड इन इंडिया। क्या करें बेटा, आई एम बॉर्न इन इंडिया, एक बात बताओ, बॉर्न तो पैदा हो गया, हाँ ये तो पास्ट है, तो आई एम बॉर्न, याद है ये क्वेश्चन भी समझाया था। वेरी गुड। दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, विल यू प्लीज लेट मी नो, क्या तुम मुझे बता दोगे वेयर एंड व्हेन, कब और कहां, हैव यू बीन बॉर्न, हैव यू बीन बॉर्न, क्या मतलब है, यू वर बॉर्न, वेयर एंड व्हेन यू वर बॉर्न। चलो शी इज ऑफन गोइंग, ओह शी ऑफन गोज, बेटा अगर ऑफन आए कभी कभार तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की, कभी कभार टेंपल जाती हो। बेटा मैं फास्ट कराऊंगा इनको, उड़ा देना सीधा। वेरी गुड। आई एम यूजली गोइंग, यूजली अरे यार ये तो नेचर बताता प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो आई यूजली गो। हाँ ये ना, ये स्पीड होनी चाहिए। वी ऑल हैव टू फिनिश द प्रोजेक्ट बिफोर अवर बॉस कम्स हियर अगेन। देखो वी ऑल हैव टू फिनिश द प्रोजेक्ट, हमें प्रोजेक्ट फिनिश करना पड़ेगा बिफोर अवर बॉस कम्स हियर अगेन, कि हमारा दोस्त जो है दोबारा हमारे बॉस के आने से पहले हमें प्रोजेक्ट खत्म करना, बिल्कुल सही है भाई। देखो आई एम वेरी मच सॉरी, मैं बहुत माफी मांग रहा बच्चा, सॉरी है। एक बात बताओ, जब सॉरी फील करेगा, हाँ तो बेटा मैंने क्या बताया था, दूसरी बात ये क्या है बेटा, प्रेजेंट, ठीक है, मतलब प्रेजेंट से रिलेट करना है, जो भी गलती हुई है उसके लिए माफी मांग रहे हो, गलती हुई थी उसके लिए माफ कर दो, हुई थी नहीं बेटा, जो गलती हुई कर चुका हूं मैं उसके लिए माफ कर दो, क्योंकि गलती को प्रेजेंट से रिलेट करना पड़ेगा। इसमें मैंने कहा था अगर प्रेजेंट में आप गलती मान रहे हैं, प्रेजेंट में आप सॉरी मांग रहे हैं, तो आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा, आपको सेकंड फॉर्म, आपको प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना पड़ेगा, तो हु हैव प्लग आएगा, क्योंकि गलती मांगना आई एम सॉरी, ठीक है, तो व्हाट आई हैव डन, डिड नहीं, जो मैंने किया था उसके लिए माफ कर दो, गलत, ठीक है, गलत। तो आई एम वेरी मच सॉरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव प्लग्ड इन द एग्जामिनेशन ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट, या टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जो बच्चों का नुकसान हुआ उसके लिए माफी मांग रहे हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, शी टेल्स हर मदर हर बॉयफ्रेंड माइट हैव कम टू सी हर नाउ, ठीक है, वेरी गुड। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, उसने अपनी मम्मा को कहा कि उसका बॉयफ्रेंड शायद अब आ चुका है। अरे यार आया कहां अभी वो, क्या बेटा आया अभी वो, अभी तो नहीं आया, तो बेटा इसमें परफेक्ट क्यों लिख रहे हो, माइट हैव कम, देखो मे हैव कम या माइट हैव, ये तो परफेक्ट होता है, परफेक्ट नहीं बेटा, नॉर्मल लिखो, फॉर माइट कम टू सी हर नाउ, अब शायद मिलने आएगा, यहां मे भी सही है माइट भी सही, बेटा माइट भी प्रेजेंट में यूज होता है, कई बच्चों ने रट्टा मार रखा है मे कपोस्ट माइट होता है, होई ओ भाई ये सही है, मे भी यूज हो सकता है, यहां ये भी सही है, मे पॉसिबिलिटी दिखाता है, ये बहुत कम पॉसिबिलिटी दिखाता है प्रेजेंट में, तो क्या रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, वेरी गुड, कि क्या रखोगे बेटा, मे और माइट दोनों आ सकते हैं। आगे देखो, यू मस्ट नो दैट आई एम हियर फॉर मोर देन 10 इयर्स, यहां आपको क्या कह रहे बेटा, देखो यहीं तक कह रहे मिल गया अपने को, कह रहे मिला पुत्र, कहते यू मस्ट नो, तुम्हें पता होना चाहिए कि आई एम हियर फॉर मोर देन 10 इयर्स, भाई 10 साल से ज्यादा मुझे यहाँ हो गए, अरे 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, अरे मेरे पुत्र ये क्या कहानी है भाई, हैव बीन करो, ठीक है भाई, अभी भी वहीं तो हो, या तो परफेक्ट में आओगे या परफेक्ट कंटीन्यूअस में आओगे, तो परफेक्ट लगाओ पुत्र। और बेटा जो महाशय टेंस में अच्छा नहीं कर पा रहे, उनका फ्यूचर खराब है इंग्लिश में, ना तो उन्हें वर्ब समझ आएगा, ना उन्हें वॉइस समझ आएगा, ना नरेशन डब्बा, पहले ही बताया था ना, तो इसलिए टेंस की क्लासेस रिवाइज करते रहना, 2 बार देखो क्लास, 3 बार देखो, टेंस को इतना बेहतरीन बना दो बेटा, इतना बेहतरीन बना दो कि कोई हद नहीं। और जो इस भ्रम में बैठा, अरे टेंस ना, ठीक है रिवाइज नहीं करूंगा, ठीक ठाक आगे बढ़ लूंगा, आगे रोएगा बुरे तरीके से, इसलिए मेरे पुत्र ढंग से रिवाइज रखना, ठीक है। चल छोटे, आई एम वर्किंग विद दिस कंपनी, मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं, ठीक है, फॉर अपवर्ड्स ऑफ 2 इयर्स, भाई कितना ज्यादा हो गया, 2 साल से ज्यादा, एक बात बताओ यार तो टाइम है, और कहता है नाउ आई हैव डिसाइडेड टू चेंज इट, अब मैंने डिसाइड कर लिया चेंज करूंगा, बट एक बात बताओ यार ये और ये तो नहीं बन रहा, आई हैव बीन वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 10, ही डज नॉट गिव मी इवन अ सिंगल कॉल, कहता हूं मुझे कोई भी कॉल नहीं करता, सी है यहां तक, सिंस लास्ट मंडे, पिछले मंडे से लेकर अब तक, यार सिंस से पहले तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट लगाओ यहां, ही हैज नॉट गिवन मी, उसने मुझे कोई कॉल नहीं की है। 11 बताओ, आई हैव बीन रीडिंग बुक्स रिटन बाय अ नंबर ऑफ फिलोसफर्स सिंस आई एम 10 ईयर ओल्ड, लेट बच्चा था जब वो, बट आई हैव बीन रीडिंग तो सही है, कौन सी बुक्स किताबें रिटन बाय नंबर ऑफ फिलोसफर्स, जो कई फिलोसफर्स ने लिखी, तरीके से तो एडजेक्टिव है ना बेटा किताबों का, ठीक है, सिंस आई एम, अरे नहीं बेटा वेरी गुड, सबका सही है, सिंस आई वाज, क्योंकि सिंस के बाद पास्ट को तो प्रेजेंट से रिलेट करोगे ना पुत्र। चलो जी क्वेश्चन नंबर 12 देखो पुत्र, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक, हैज बीन डायरेक्टिंग मूवीज डायरेक्ट कर रहा है, ठीक है, मूवीज डायरेक्ट कर रहा है, सही है, सिंस ही वाज अ 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड, जब से वो 12 साल का था तब से लेकर अब तक, बिल्कुल सही है। अगर ये दे देता 10 मूवीज, 2 मूवीज, 5 मूवीज, 20 मूवीज, फिर तो परफेक्ट आ जाता, फिर यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये भी समझा रखा मैंने तुम्हें, तो फिलहाल इसमें नो एरर, क्या मूवीज डायरेक्ट कर रहा है, ये नहीं बोल रहा कितनी कर ली। 13 बताओ बेटा, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माय वर्क, बिल्कुल सही है, ऑलरेडी भाई परफेक्ट में आएगा, तो नाउ मैंने अपना काम खत्म कर लिया, इसलिए अब यू मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, तुम्हें अपने काम पर जरूर ध्यान देना चाहिए, भाई मैंने तो अपना काम कर लिया, अब तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल नो एरर, ऑलरेडी है तो परफेक्ट ही आएगा। वेरी गुड, नेक्स्ट देखो, ही डिड नॉट येट फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अब तक अपना काम खत्म नहीं किया, एक बात बताओ यार, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है,
तो वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर इसको मानो तो ठीक है, बट यहां डिड नहीं, फिर हैज आना चाहिए। ही हैज नॉट येट फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अब तक अपना काम नहीं किया। और येट की दो पोजीशन होती है, बता दो बेटा, या तो येट वर्ब से जस्ट पहले आ जाता है, या येट आप बिल्कुल एंड में भी लिख सकते हो। ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज वर्क येट, या ही हैज नॉट येट फिनिश्ड हिज वर्क, दोनों जगह सही होगा। या तो यहां लिख लो इसको, या यहां लिख लो। ठीक है छोटे। क्वेश्चन नंबर 15, आई मस्ट टेल हिज पेरेंट्स, मुझे जरूर से उसके पेरेंट्स को बताना है। क्या बताना बेटा? दैट शी इज नॉट कमिंग टू स्कूल, वो स्कूल ही नहीं आ रही। कब से नहीं आ रही? सिंस जनवरी लास्ट। जनवरी लास्ट से, बेटे गड़बड़ है, जनवरी लास्ट सिंस आ गया। हाँ, तो सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट यहां या कंटीन्यूअस भी आना था, परफेक्ट कंटीन्यूअस होना था। ठीक है, तो हैज नॉट बीन कमिंग, शी हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल, शी हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल। हैज बीन नॉट मत कर देना, हैज नॉट बीन, ठीक है, ये मत कर देना हैज बीन नॉट कमिंग, हैज नॉट बीन कमिंग, तभी तो हैजंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिखा रहे बच्चा, क्वेश्चन नंबर 5 बता दियो ना बच्चा, 5 वो बता रहे। क्वेश्चन नंबर 5 बता दो, 5 कर रहा हूं, स्टेप नंबर 5 पे आ जाओ। चलो बेटा पहला क्वेश्चन देखो पुत्र, नहीं बेटा कोई नोट्स नहीं बनाना। द टीचर सेड दैट द स्कूल वाज क्लोज्ड सिंस लास्ट ट्यूसडे। एक बात बताओ बेटा, टीचर ने ये कहा, क्या कहा कि स्कूल वाज क्लोज्ड, स्कूल बंद था सिंस लास्ट ट्यूसडे। एक बात बताओ, सिंस लास्ट ट्यूसडे है, हाँ बेटा सिंस से पहले या तो पास्ट परफेक्ट आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस आएगा। ठीक है बेटा, यहां तो प्रेजेंट तो आ नहीं सकता क्योंकि सेड है, तो वहां या तो सिंस से पहले क्या ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आ जाते हैं, बट चारों में से 2 कट गए, प्रेजेंट तो कट गया क्योंकि सेड है, तो पास्ट ही आएगा, बस याद आया। ठीक है, इसलिए वहां बच्चे कहीं हैज लिख रहे हैं, हैज वालों को मुंह पे मारो मत, खींच के थप्पड़। अबे मूर्ख, पास्ट है, सेड याद नहीं आया तुम्हें नरेशन, तो वहां प्रेजेंट कैसे हो सकता है? तो इसको काट के क्या लिखो, हैड बीन क्लोज्ड, क्योंकि परफेक्ट में बनाओगे, जब परफेक्ट में बनाओगे तो वो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या हुई, हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हुई, बीन, तो द स्कूल हैड बीन क्लोज्ड। हेड क्लोज नहीं आएगा, हेड बीन क्लोज्ड। हेड क्लोज कैसे, वर्ब को काट के हेड डायरेक्ट कैसे लिख दोगे? हेड हेल्पिंग वर्ब बनेगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, हैड बीन क्लोज्ड। चलो अगला देखो ध्यान से, 4 years हैव पास, कितने साल हो गए बेटा? 4 साल हो गए, हो गए ना, कंप्लीट परफेक्ट है। सिंस वी हैड मेट, सिंस वी मेट, दोनों काटो और सेकंड फॉर्म लिखो मेट, जब से हम मिले थे। ठीक है, कहता है यार तब से अब तक 4 साल हो गए, तो उससे मिलकर कह रहे हो जब हम मिले थे तब से लेकर अब तक 4 साल हो गए। हाँ, तो सिर्फ क्या आएगा, मेट। अब सुधार है, यही सुधरे रहो, गलतियां नहीं चाहिए मेरे को, गलतियां नहीं चाहिए बेटा, इतने मेहनत से पढ़ाया तुम, इसके बाद गलती कैसे कर सकते हो तुम यार? 2 hours हैव पास्ट, 2 घंटे हो गए हैं। ठीक है भाई, 2 घंटे हो गए हैं। सिंस माय फादर हैज गॉन, बिल्कुल गलत बेटा, सिंस के बाद तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा, सिंस माय फादर हैज गॉन या सिंस माय फादर वेंट। वेरी गुड। चलो जी क्वेश्चन नंबर 4 को बता दो बेटा, मैनी अ ईयर हैव पास्ट, कई साल हो गए। सिंस आई हैव बीन अवे, नहीं, सिंस आई वाज अवे। देखो एक ही कॉन्सेप्ट 3 सेंटेंसेस में सेम रिपीट हो गया, तो आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ गया होगा। आई डू नॉट थिंक दैट शी हैज बीन लॉन्ग नॉन टू यू। देखो बेटा, ये खतरनाक चीज है। ठीक है, ये खतरनाक चीज है बेटा, समझोगे इसको? समझोगे? बहुत मुश्किल है, ध्यान से सुनो। चलो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पुत्र हमें ये करना है, शी हैज बीन, हमें देखना है शी हैज बीन लॉन्ग नॉन टू यू, ये गलत है सही है। चलो उसके लिए बेटा आपको एक चीज समझनी होगी, मेरा बच्चा ध्यान से समझेगा क्योंकि बहुत ही प्यारा बच्चा है। यू, एक सेकंड रुकिएगा बेटा, आप रिफ्रेश मार दो मैं। चलो अब ठीक है बेटा, अब ठीक है। चलो तो एक नोट करके इसे कॉपी करो बेटा, ये कॉपी करना है जो मैं इधर बोर्ड पे लिखवा रहा हूं ना, ये कॉपी करना है, ये कॉपी करना है। ठीक है, ये कॉपी करना है जो भी मैं लिखवा रहा हूं। ठीक है, कॉपी करो अब। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, क्लास चल रही है कमेंट्स में। चलो हाँ, बीच में रुक गई थी क्लास, अब ठीक है। देखो ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैंने क्या लिखा, यू हैव नॉन हर, मैंने एक सेंटेंस लिखा। अगर मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊं, 2 सेकंड के लिए मानो, अगर मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊं, अब हमें चेक करना है कि ये गलत है कि ये सेंटेंस सही है। ठीक है, अब बेटा एक बात बताओ, यू हैव नॉन हर, तुम उसे जान चुके हो, जान चुके हो मतलब अब जान लिया, बोल नहीं जा रहे, काम खत्म भाई। परफेक्ट का मतलब क्या, काम खत्म, मैंने उसे जान लिया भाई। क्या सेंटेंस है बेटा, मैं उसे जान चुका हूं, जान चुके हो, ऐसे कैसे हो जाएगा बेटा? क्या एक्शन है, नॉन एक्शन है, नॉन एक्शन वर्ब है, ये तो नॉन एक्शन वर्ब है। अब बेटा एक बात को जरा ध्यान से सुनो, ये तो नॉन एक्शन वर्ब है, नॉन एक्शन वर्ब है, तो ये परफेक्ट में कैसे आ जाएगी? सेंटेंस तो गलत हो गया, ये सेंटेंस तो गलत हो गया। यू नो हर होना चाहिए, आप उसे जानते हैं, यू नो हर, आप उसे जानते हैं, ये तो सही है। बट ऐसे कैसे बना सकते हो भाई, यू हैव नोन हर, तुम उसे जान चुके हो, अबे कोई काम थोड़ी ना, खाना खा चुके हो, तो सेंटेंस गलत। अच्छा, इस गलत सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाओ तो शी आगे आएगा। हाँ, शी हैज बीन नॉन, शी हैज बीन नॉन टू यू, तो ये पैसिव वॉइस हुआ भाई। एक्टिव पैसिव वॉइस हालांकि आपको आते नहीं होंगे, बट मैं फिर भी नॉर्मल बता रहा हूं बेटा। पैसिव वॉइस हैज नॉन का क्या बनेगा, हैज बीन नॉन, हैव नॉन का क्या बनेगा, हैज बीन नॉन। अरे जब एक्टिव वॉइस गलत है तो पैसिव वॉइस भी गलत है, जब एक्टिव वॉइस गलत है तो पैसिव वॉइस भी तो गलत है बेटा, जब एक्टिव वॉइस गलत है पुत्र पैसिव वॉइस भी तो गलत है ना? ठीक है भाई, तो यू हैव नॉन हर गलत है और ये यू हैज बीन नॉन हर टू यू गलत, तो ये गलत है, तो ये भी गलत है। अब उसको ठीक कैसे करें बेटा? वो ठीक होना चाहिए, यू नो हर, आप उसको जानते हैं, यू नो हर, तो आप क्या करोगे, शी इज नॉन टू यू, यू नो हर शी इज नॉन टू यू, यू नो हर शी इज नॉन टू यू, शी इज नॉन टू यू, तो ये एक्टिव वॉइस हो जाएगा और ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। हो गया कॉपी? तो यू नो हर शी इज नॉन टू यू। ठीक है जी बच्चे, मगर परफेक्ट में नॉन एक्शन वर्ब आती है, कौन है ये गधा? ओ नितिन, अबे बेवकूफ है क्या? अनाड़ी आदमी, जब तक 4 टाइम नहीं आएगा तब तक कैसे आएगा? नॉन वर्ब परफेक्ट में तब आती है जब उसके साथ समय हो, परफेक्ट में आ जाती है एक्शन वर्ब। अबे गधे, परफेक्ट उसी का तो बनेगा जिसका कंटीन्यूअस बनेगा, वो खा रहा है, खा लेगा तो परफेक्ट बनेगा। हद है, नहीं रिवाइज करोगे बेटा, यही होगा पेपर में भी, पेपर में भी फिर यही हाल होगा तुम्हारा। नहीं बेटा, नॉन के साथ बाई नहीं आता, टू आता है, और ये टू इसे बाई मत कर देना, बाई एक्शन के साथ आता है बेटा। एन एप्पल वाज कट बाय हिम, उसने एप्पल काटा तो एक्शन है, एक्शन के साथ बाई आता है, नॉन एक्शन वर्ब के साथ बाई नहीं आता बेटा। इसलिए तुम्हें पैसिव वॉइस में ये भी तो रखा होगा, बाई यू कर दूं क्या, ये बाई नहीं आएगा बेटा, यहां बाई यू कर दूं क्या। बाकी इसको डिटेल में पैसिव वॉइस में समझाऊंगा, बाई नहीं आता। शॉर्ट में समझ आ गया बेटा, एक्शन के साथ बाई आता है, द रूम वाज पेंटेड बाय हिम, तो उसने पेंट किया, तो यहां टू आता है। ठीक है, तो बाई मत लगा देना, ठीक है पुत्र। बाकी वॉइस में पढ़ेंगे, वॉइस का टॉपिक। यहां मैं क्या सिखा रहा था, यहां मैं सिखा रहा था बेटा परफेक्ट में नॉन एक्शन वर्ब नहीं आती, टाइम के साथ आ जाती है, ये तो गलत है। हां ये सही है, अगर मैं ये बोल दूं यू हैव नॉन हर, यू हैव नॉन हर,
यू हैव नॉन हर फॉर 2 years, ये सही हो जाएगा पुत्र। और ये सब पढ़ा रखा साला, इसलिए गुस्सा आता है यार दोबारा चीजें। क्या हमने पता ऐसे तैसे कराने के लिए पहले क्लास ली, जब अब हमें यही नहीं पता रहा, इस नितिन ने दिमाग खराब कर दिया। अबे गधे इंसान, जब पहले ही तेरे को समझ नहीं आया, वो 4 के साथ है, 4 के साथ आता है तो क्या दिखाता है, क्या जान चुका है, अभी भी जान रहा है, तो चल रही है चीजें। एक तो बच्चा पता नहीं यार, पढ़ के कुछ नहीं, एक टीचर अपना जीरो जान लगा के पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये गलतियां नहीं होनी चाहिए बेटा, जो तुम गलतियां करते हो गलतियां नहीं होनी चाहिए। चलो, तो यू हैव नॉन हर फॉर 2 years, ये सही है, बट ये गलत है, तो ये गलत है, ये भी गलत है। हाँ बेटा, ये सही है तो ये भी सही। अब ध्यान दो पुत्र, यहां ध्यान दो, अब जो हम पढ़ रहे थे बेटा, यहां गड़बड़ क्या हुई, गड़बड़ ये हुई पुत्र, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, हाँ, आई डू नॉट थिंक, क्वेश्चन नंबर 5। देखो, आई डू नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता कि शी हैज बीन लॉन्ग नॉन टू यू, बेटा लॉन्ग का एडवर्ब आ गया, इसको हटा के देखो, शी हैज बीन नॉन टू यू, अरे नहीं, शी इज लॉन्ग नॉन टू यू, हैज बीन नहीं, इज अभी भी बताया था ना, शी इज नॉन टू यू, और देखो बेटा टू आया है इसलिए, शी इज नॉन टू यू, शी इज लॉन्ग नॉन टू यू, लॉन्ग तो एडवर्ब है, ये तो इसके साथ एडवर्ब है, ठीक है, तो एडवर्ब एकदम ठीक है, बट ये परफेक्ट नहीं आएगा बेटा, इंडेफिनिट आएगा। तो क्या मतलब है, यू नो हर, शी इज नॉन टू यू, तो शी इज लॉन्ग नॉन टू यू, ये बट हैज बीन नहीं आ सकता बेटा, वही तो समझा के लाया मैं आपको। वेरी गुड, तो पुत्र ये चीज अपने दिमाग में बैठाइएगा, ये चीज बच्चे अपने दिमाग में बैठाइए। तो ये गलत है, ये भी, तो शी हैज बीन लॉन्ग नॉन टू यू गलत है, शी इज नॉन टू यू, और यहां एडवर्ब लगानी है, लॉन्ग लगा लो, शी इज लॉन्ग नॉन टू यू, आ बेटा समझ। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब ध्यान दो, तो बच्चे इसमें गलत हो जाएगा ये। अब एक बच्चा ये पूछ रहा है कि सर यहाँ इज आ जाएगा, हाँ, गलती में किसमें मानूंगा पेपर में, ठीक है बेटा, गलती पता क्या होती है, आपने यहीं से काटा, इसमें गलती मानो बी में, ठीक है बेटा, कहां से गलती मानोगे, बी में, गलत तो वो भी गलत, जहां से गलती स्टार्ट हो फिर वहीं से काटना पड़ेगा। वेरी गुड, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आई डू नॉट थिंक दैट शी रिमेंबर्स टू हैव मेट एंड टॉक टू मी, आई डू नॉट, मुझे नहीं लगता शी रिमेंबर्स, उसको याद है, क्या याद है, टू हैव मेट, मिलना, टू हैव मेट, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, मिलना और मुझसे बातें करना, मुझसे बातें करना बेटा क्या है, मेट, मिलना और मुझसे बातें करना, तो हैव तो कॉमन चला गया, बट टॉक नहीं, टॉक होना था बेटा यहाँ तो आई डू नॉट थिंक दैट शी रिमेंबर्स टू हैव मेट एंड टॉक्ड टू मी। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years मोर, ठीक है। अब एक बात बता, 5 साल और मैं ज्यादा इंग्लिश पढ़ा रहा हूं बेटा, टाइम आ गया, हाँ, इसके साथ ये थोड़ा आई विल हैव बीन टीचिंग, 5 साल और इंग्लिश पढ़ा रहा हूं मैं, आई विल हैव बीन टीचिंग। वेरी गुड, चलिए जी, हुआ ना कॉन्फिडेंस बूस्ट। बेटा नौटंकी से नौकरी नहीं मिलेगी, याद रखना, हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम मेरे को मिलता है, मेरा तो हो गया, ठीक है, बट जब खुद निकालना पड़ता है ना पेपर, तब पता चलती है, खुद पेपर निकालना पड़ता है तब पता चलती है। आ जाओ बेटा, तो कहना आसान है मेरे पुत्र, करना मुश्किल है, हाँ ठीक है बेटा, अजीत पुरानी क्लास देख बेटा, स्टार्टिंग से सारा सिलेबस पूरा कर ले। चलो, दे हैव टॉक्ड टू देम, देखो पुत्र, उन्होंने उससे बातें की हैं, सही है यार, रिगार्डिंग दिस मैटर, इस मैटर के रिगार्डिंग, बिल्कुल ठीक है, दे हैव टॉक्ड टू देम रिगार्डिंग दिस मैटर लास्ट मंडे, ओह ये तो गलत हो गया बेटा, लास्ट मंडे तो पास्ट का टाइम है, हाँ अब बताओ, और यहां क्या लिखा है, हैव टॉक्ड, ये तो गलत है, पास्ट इंडेफिनिट लिखो, दे टॉक टू देम, दे टॉक टू देम, अगर वो पास्ट इंडेफिनिट है पुत्र तो वहां पास्ट इंडेफिनिट लिखो, ये तो बिल्कुल गलत बात हुई, हे प्रभु, ये तो बिल्कुल गलत बात हुई, है कि बेटा, आया समझ। वेरी गुड, देखो जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, नाउ यू कैन टेक दिस बुक बिकॉज आई हैव फिनिश्ड इट ओनली लास्ट नाइट, कहता अब आप इस किताब को ले सकते हो, मैंने बोला क्यों भाई, क्योंकि मैंने तो पिछली रात पढ़ ली, अरे पिछली रात है, बीत गई वो तो बेटा, तो हैव फिनिश नहीं, फिनिश लिखो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहां फिनिश लिखो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहां सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब फिनिश लिखो। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, शी हैज पास्ड द एग्जामिनेशन इन 2009, बेटा 2009 में एग्जाम पास किया, अरे मेरे पुत्र तो पास्ट है, तो हैज पास किया, पास्ट भी काटो क्योंकि थर्ड फॉर्म है, और इसकी सेकंड फॉर्म भले ही सेम है बट दोबारा लिखने की आदत डालो, ताकि तुम्हें पता रहे बेटा परफेक्ट करता है, पास्ट इंडेफिनिट है, बहुत बढ़िया। 8 नंबर समझ नहीं आया बेटा, लास्ट मंडे पास्ट है ये बेटा, पास्ट है तो ये क्या आएगा, टॉक्ड, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट होना, पास्ट, देखो पास्ट वर्ड पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट वर्ड पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट वर्ड पास्ट इंडेफिनिट, तीनों क्वेश्चन एक ही कांसेप्ट पर बेस्ड है बेटा। वेरी गुड, चलो छोटू आगे ना, क्वेश्चन नंबर 11 पे धापा बोल दो बेटा, 11 को कत्ल कर दो। देखो, आई वाज इन मुंबई 5 years ago, अच्छा बिल्कुल सही है बेटा, 5 साल पहले मैं मुंबई में था, बिल्कुल, इज एम होता तो गलत होता, एंड नाउ आई एम इन दिल्ली, अब मैं दिल्ली में हूं, ठीक है, बट आगे भी लिख दिया फॉर 2 years, 2 साल से मैं दिल्ली में हूं, बेटा एक बात बताओ, फॉर 2 years और आई एम इन दिल्ली, गलत है बेटा, तो इंडेफिनिट तो गलत है, इसको परफेक्ट बनाओ, परफेक्ट में क्या बनाओगे, हैव के साथ, आई के साथ क्या आएगा बेटा, हैव, और बेटा एम किस में चेंज हो जाएगा, बीन, तो क्या बनेगा, आई हैव बीन इन दिल्ली फॉर 2 years, आई हैव बीन इन दिल्ली फॉर 2 years। टाइप को काम समझा रहा था मैं, देखो जी पुत्र, देखो, दे ऑल रैन टुवर्ड्स द स्टेशन, दौड़े थे बेटा, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, स्टेशन की तरफ दौड़े थे, कब दौड़े, पास्ट में, ठीक है, टू सी व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, व्हाट इज दिस, बेटा दौड़े कब, पास्ट में, क्या देखने के लिए, ये क्या है, ये क्या है, अबे वो क्या था, दौड़े कब बेटा, प्रेजेंट में, पास्ट में, वेरी गुड, अगर पास्ट में दौड़े बेटा तो वाज आएगा और दैट आएगा, व्हाट वाज दैट, व्हाट वाज दैट, बेटा ये तो नहीं, वो दौड़े थे पास्ट में, देखेंगे प्रेजेंट में। चलो क्वेश्चन नंबर 30, आई वर्कड हार्ड डे इन डे आउट, भाई दिन रात मेहनत की, ठीक है, सो दैट आई मे, बेटा वर्कड है, इतना बच्चों को पता है कि यहां अब माइट आएगा, पास्ट में, पास्ट सेंस में यूज नहीं हो सकता, माइट आएगा। चल पुत्र, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, 14 की बात करते हैं। The commissioner was looking into the matter so that he himself may get the cause of this crime, जी हां पर आपने लिखा, अब ध्यान से सुनेगा, was looking into का मतलब होता है बेटा जांच पड़ताल कर रहा था, मैटर, so that he himself may, माइट आ गया, ताकि वो खुद से कारण का पता लगा सके, लुक इनटू का मतलब होता है बेटा जांच पड़ताल कर रहा था वो, ताकि वो खुद पता लगा सकते क्या कारण रहा था क्राइम का। क्वेश्चन नंबर 15 ऊपर उठा लेना, 15 में कहता है मेरे पुत्र, आई डिड नॉट आंसर द क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, बट आई न्यू, बट मेरे को पता था दैट मैन, हां, was mortal, अरे, और गॉड इज omnipotent, ठीक है बेटा, मॉर्टल मतलब जिसका अंत होगा, मृत्यु होगी, ठीक है, अंत है बेटा, इंसान का तो अंत है, था नहीं बेटा, ये तो फैक्ट हो गया, ये हुई ना हमारा बच्चा पार्टी।
धनी जी आजा आई बाहर, क्वेश्चन नंबर 16 है तैयार। देखो इट इज एन इरोनिक दैट शी डिड नॉट कॉल मी, कहते हैं बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है, क्यों उसने मुझे कॉल नहीं किया यार सिंस वी लास्ट मेट, जब हम पिछली बार मिले थे तब से लेकर अब तक। बेटा प्रेजेंट है तो सिंस से पहले क्या आ सकता है, परफेक्ट भी, परफेक्ट कंटीन्यूअस भी, पास्ट परफेक्ट भी, पास्ट परफेक्ट, बट आना क्या चाहिए यहां तो यार प्रेजेंट परफेक्ट आना चाहिए, तो प्रेजेंट से रिलेटेड है, तो शी हैज नॉट कॉल्ड मी। क्या कहते हो बेटा, समझ पा रहे हो कि नहीं? वेरी गुड। 17 शी इज डूइंग हर हेयर, वो बाल संवार रही है, ठीक है, एवरी नाइट, हर रात, बिफोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले, कई आदत नहीं बाल संवार के सोते, सोने से पहले वो बाल संवार रही है यार, तो फितरत है, सोने से पहले वो बाल संवार रही है, संवारती है, सवारती है, तो बेटा एवरी नाइट, ये तो हैबिट है, ललला हैबिट है, तो बेटा ललला शी डज हर हेयर, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। एक दो क्वेश्चन बच्चा, इतना गिवन पीरियड ऑफ टाइम और नॉट, बेटा क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है, समझना पड़ेगा भाई, समझना क्यों पड़ेगा, समझना इसी वजह से पड़ेगा क्योंकि इंटेंशन ऑफ स्पीकर है, और इंटेंशन ऑफ स्पीकर विदाउट मीनिंग समझ नहीं आएगा। बेटा जब तक मेरे पास सारा एनालिसिस ना आ जाए, आई हैव द थ्रू एनालिसिस, थ्रू का मतलब क्या होता है बेटा, सारा का सारा एनालिसिस क्या है प्रोजेक्ट के बारे में, सारी चीजें, ठीक है, तो जब तक मेरे पास सारा थ्रू एनालिसिस है नहीं है, अब यहां अनलेस है बेटा, अनलेस यू हैव द थ्रू एनालिसिस, जब तक आपके पास सारा का सारा एनालिसिस ना हो, यू कैन से, तुम कह सकते हो कि टाइम पर काम खत्म होगा कि नहीं होगा, तुम कह सकते हो, तुम नहीं कह सकते यार, गड़बड़ देखना, कहता जब तक तुम्हारे पास सारा का सारा प्रोजेक्ट का एनालिसिस ना हो, अनलेस नेगेटिव होता है ना हो, हाँ तुम कह सकते हो, ये तो मतलब हो गया बिना प्रोजेक्ट को देखे तुम कह सकते हो कब खत्म होगा, अरे यार अजीब बात है, सरकार थोड़ी ना है, तो बेटा तुम कह सकते हो, यू कैन नॉट से, तुम नहीं कह सकते कि ये टाइम पर खत्म हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, समझ आया भाई, पूरा प्रोजेक्ट देखूंगा पहले, तो यू कैन से, यू कैन नॉट से। अब बताओ ये कौन सा टॉपिक आप बोलोगे, तो मीनिंग निकालने का टॉपिक है, तो इंटेंशन ऑफ स्पीकर ये देखो, ही विल कॉल यू अप, वो आपको कॉल करेगा एज सून एज ही विल, ना एज सून एज ही फिनिशेस, याद है, एज सून एज टाइम को दिखाने की कोशिश करता है और उसके साथ विल आने का कोई ताल्लुक नहीं बनता। बच्चा सरकार के नाम पे, हमें सरकार ऐसे करते कहते हैं इस प्रोजेक्ट को हम 4 साल में खत्म कर देंगे, अगर उस टाइम पे खड़ा होकर कोई कह लेना प्रोजेक्ट दिखाइयो, प्रोजेक्ट के आउटलाइंस दिखाइयो, सारा प्रोजेक्ट दिखाना, कौन से ठेकेदार ने ठेका उठाया, कुछ नहीं दिखाते हो, कहता मुझे बस ख्याल नहीं सोच लिया 4 साल में पूरा है, आ जाओ, इट इज नेसेसरी दैट वी मस्ट गो टू हर होम, ये बड़ा जरूरी है कि हम उसके घर जाएं टू सी हर पेरेंट्स, उससे पेरेंट्स से मिलने, सी का मतलब है मिलने, हु हैव बीन इल फॉर मोर देन 2 वीक्स, जो 2 हफ्ते से ज्यादा बीमार है, बिल्कुल ठीक है बेटा, ये तो बिल्कुल ठीक है, हु हैव बीन इल, जो 2 हफ्ते से ज्यादा, परफेक्ट और परफेक्ट में तो आ जाएगा बेटा, और चलो इट इज टाइम, ये टाइम है दैट शी गोज, अरे बेटा ये चीजों को मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये मुझे याद लगेगा, इसको कल की क्लास में समझाऊंगा, कल की क्लास चालू यहीं से करूंगा, पहले अगले क्वेश्चंस कर लेते हैं, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम में क्या होते हैं, इसको मैं समझाऊंगा, ये मैं उस टाइम पे दिमाग में से उतर गया, ये रिलेट करता है बेटा इमेजिनरी, जो हमने सेकंड फॉर्म का यूज सीखा था, तो तब समझाऊंगा इसको, अभी तीनों को आप छोड़ दो, ठीक है, इन क्वेश्चंस को याद लगेगा, 4-5-6 क्वेश्चन कल कराऊंगा, कल की क्लास यहीं से चालू करूंगा, 7 पे आ जाओगे, आई विल ड्रॉप योर लाइन, मैं आपको कॉल कर दूंगा, ये मतलब होता है इसका, एज सून एज आई विल रीच होम, नहीं बेटा एज सून एज आई है, जैसे ही घर पहुंचता हूं, विल नहीं, यू कैन स्टार्ट क्राइंग एट द टॉप ऑफ योर वॉइस, कहता भाई जितना तेरे को चिल्ला के रोना है तू रो सकता है, हाँ एज सून एज, हाँ यू विल सी मी, जैसे तुम मुझसे मिले, मतलब फोन पे कह रहा है, ठीक है, इफ यू विल वर्क हार्ड ना बेटा, कंडीशन में विल नहीं आता, याद आया, कंडीशन में विल नहीं आता, अगर तुम मेहनत करते हो यू विल सर्टेनली गेट सक्सेस, सफलता मिलेगी, ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हेन इट विल रेन, अरे व्हेन की टाइम है बेटा, टाइम स्टेटमेंट में टाइम बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो यहां से कैरी कर लेगा, याद है, व्हेन तो टाइम बताता है, तो विल नहीं आएगा, ऑन नो अकाउंट शैल आई डू दिस प्रोजेक्ट, किसी भी हालत में मैं इस प्रोजेक्ट को नहीं करूंगा, ऑन नो अकाउंट का मतलब होता है किसी भी हालत में, शैल आई डू दिस प्रोजेक्ट, किसी भी हालत में इस काम को नहीं करूंगा, इस प्रोजेक्ट को नहीं करूंगा, ठीक है, वेरी गुड, बिफोर आई टेक हाफ ऑफ द मनी, जब तक उस पैसे का आधा ना ले लूं जो फिक्स हुआ है, जब तक आधा ना ले लूं, यार ये तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम परफेक्ट कह रहे हो, कहता भाई पहले आधा पैसा दे, हाफ ऑफ द मनी जब तक ना ले लूं, बिफोर आई हैव टेकन, जब तक आधा पैसा ना ले लूं, ये तो परफेक्ट सेंस आ रही है बेटा यहां, वेरी गुड, ये तो परफेक्ट सेंस होगा, रेंज नहीं बेटा, इट, अरे हाँ बच्चे देखो, विल आएगा तो इट के साथ रेंज करोगे ना, सिंगुलर वर्ब, ये रह गया था, बिल्कुल जी पुत्र, बिल्कुल मेरे बच्चे, रेंज होगा, इट रेंज, सिंगुलर वर्ब रेंज की क्या होगी, रेंज, तो बिफोर आई हैव टेकन हाफ ऑफ द मनी, बोलते नहीं आधा पैसा दे तब काम चालू करूंगा, तो इस काम को तब तक चालू नहीं करूंगा किसी भी हालत में जब तक मेरे पास आधा पैसा ना आ जाए, क्वेश्चन नंबर 12, शी हैज प्रॉमिस्ड मी, उसने मुझे वादा किया है, परफेक्ट है, दैट ये कि शी विल नॉट गो बैक, वो वापस नहीं जाएगी टू हर होम, घर पर, अंटिल जब तक आई कम, जब तक मैं ना आ जाऊं, अंटिल टाइम बताता है और उसके साथ विल नहीं आता, चलो बेटा 13 वर आई यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, बेटा वर आई यू का मतलब अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू या वर आई यू ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ये कहां सिखाऊंगा, कंडीशनल सेंटेंसेस टॉपिक होगा एक आपका, मॉडल्स के बाद उसमें सिखाऊंगा, तो इफ आई वर यू तो वर आई यू वही मतलब है, आई वुड हैव गिवन हिम, अरे बेटा इस पे सर्कल कर लो, कंडीशनल टॉपिक लिख लो, ये कंडीशनल टॉपिक का गलती से एरर आ गया, क्योंकि अभी आप इनके मीनिंग नहीं समझ पाएंगे, मॉडल्स में चक्कर होगा इनका, अभी देखो ना सर के ऊपर से आपने बोला वुड हैव, ये तो हमारा वही, ठीक है, स्टेप नंबर 2 देखो पुत्र, स्टेप नंबर 2 का व्हेन यू विल फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, तब आपको इस सॉल्यूशन का मिल जाए प्रॉब्लम का, बेटा व्हेन है, समय तो गलत, यू विल बिकम एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट, क्या प्रोजेक्ट को क्या कर लोगे, फाइनलाइज कर लोगे, बट यहां गड़बड़ ये होगी बेटा, चलो पुत्र सेकंड को ट्राई करिएगा एक बार, ओ छोरे, whenever you are coming here you bring a lot of sweets for me, है या गड़बड़ नहीं है, whenever you are coming here जब भी तुम यहाँ आ रहे हो हमेशा स्वीट्स लाते हो, हमेशा लाते हो ना बेटा, हाँ तो whenever you are coming या whenever you come, अरे छोरे, अरे आप आंसर देखो, इट इज अपीयरिंग बेटा, ये तो कोई एक्शन थोड़ी ना, इट अपीयर्स, ये कोई एक्शन थोड़ी ना है पुत्र, इट इज अपीयरिंग, ये कोई एक्शन थोड़ी ना है मेरे दोस्त, इट अपीयर्स, द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम लिव्ड हियर फॉर मोर देन अ मंथ, ओहो देखो बेटा,
और क्या कहता है, बट ही हैज नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम। कहता आदमी जो यहां बैठा हुआ है वो 1 महीने से ज्यादा रह रहा है और उसने कभी भी कोई समस्या नहीं क्रिएट की। तो बेटा एक बात बताओ, इन दैट रूम, हां लिव्ड हियर, लिव्ड क्या बेटा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर मोर देन अ मंथ, इसका मतलब रहा था तो छोड़ दिया। अरे आगे तुम कह रहे हो यार कोई प्रॉब्लम समस्या क्रिएट नहीं की है, कोई भी समस्या क्रिएट नहीं की तो अभी भी वो यही रह रहा है, तो उसने छोड़ा थोड़ी ना है। तो बेटा द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम, नहीं तो इन दैट रूम हैज लिव्ड हियर, यहां रह चुका है, यहां रहते हुए से 1 महीने से ज्यादा हो गया बट कोई समस्या क्रिएट नहीं की है। हैज लिव्ड बेटा, हैज सिंगल होता है, क्या करो ओल्ड मैन सिंगुलर बेटा, हैज लिव्ड या हैज बीन लिविंग। बिल्कुल मेरे पुत्र, बिल्कुल बिल्कुल छोटे मियां, दुनिया की कोई ताकत ऐसे कैसे काट देगी तुम्हारा ऑप्शन। एयरफोर्स की प्रैक्टिस बेटा इसी से कर लो, प्री के एग्जाम, सीएचएसएल कर लो, एयरफोर्स हुआ, सीएचएसएल हुआ, सीजीएल वगैरह हुए, इनका सेम लेवल रहता है बेटा। एयरफोर्स में वो ज्यादा पूछ लेता है, कोई भी एग्जाम देने जाओ बेटा जो कराया गया है ना उससे बाहर नहीं होगी, ना वो होगी ना कुछ होगी, चिंता ही ना को। ठीक है, तो दोनों आ सकते हैं बेटा। चलो, मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु इज हेटिंग, या हु हेट्स। हेटिंग बेटा तो नॉर्मल बात बता रहा हूं, जो नफरत करता है वुमेन से, मिसोजिनिस्ट होता है। अब आपने वोकैब क्लास देखी होगी तो आपने इसका रूट पढ़ा होगा मेरे से। बेटा मिसो क्या होता है, मिसो होता है नफरत, हेट, ठीक है। और बेटा जिनिस्ट, जिन, गायनिक, गायनिक का मतलब होता है वुमेन, गायनिक किससे रिलेट करता है वुमेन, गायनिकोलॉजिस्ट बोलते हैं ना, गायनिक का मतलब होता है वुमेन, तो मिसो का मतलब होता है नफरत, डिसलाइक करना, और गायनिक का मतलब होता है वुमेन से रिलेटेड। हां, तो जो औरतों से क्या करे, नफरत, मिसोजिनिस्ट। देखो रूट वर्ड भी काम आते हैं, रूट वर्ड से भी सारी वोकैब है। स्टेनो के पेपर है बेटा, सारे एग्जाम्स के लिए सेम बुक प्रैक्टिस करनी है आपने, चिंता ना को। बैंक, ठीक है, और यूपीएससी को छोड़कर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं बेटा, उन सब के लिए किताब, बैंक और यूपीएससी छोड़कर, ठीक है, बैंक और यूपीएससी छोड़कर बाकी सब एग्जाम के लिए किताब। थोड़े टाइम बाद में बैंक वालों के लिए भी बनाऊंगा, बट अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद। देखो जी बच्चे, द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ, उसकी अच्छी हेल्थ का राज क्या है, लाइज इन द फैक्ट, ये फैक्ट है कि ही इज गेटिंग अप बिफोर सनराइज, वो सूरज से पहले उठ रहा है। अरे उठ नहीं रहा भाई, ही इज गेटिंग अप बिफोर सनराइज। देखो जी बच्चे, द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ, उसकी अच्छी हेल्थ का राज क्या है, लाइज इन द फैक्ट, ये फैक्ट है कि ही इज गेटिंग अप बिफोर सनराइज, वो सूरज से पहले उठ रहा है। अरे उठ नहीं रहा भाई, हमेशा उठता है क्योंकि इंडेफिनिट है। भाई तुम्हारी सेहत का राज क्या है, अब सेहत करा दिया, अभी जल्दी जल्दी उठाऊं, सुबह जल्दी जल्दी उठता हूं, ही गेट्स, ठीक है, ही इज गेटिंग अप, ही गेट्स अप, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ो बेटा। ला 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 ला। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, नाउअडेज बेटा, नाउअडेज ये करेक्शन है नहीं, शी टीचेस फिजिक्स। अरे ना ना ना, आजकल वो फिजिक्स पढ़ाती नहीं, पढ़ा रही है। क्यों पढ़ा रही है, चलो देखते हैं। बिकॉज द टीचर ऑफ फिजिक्स हैज बीन एब्सेंटिंग हिमसेल्फ, वो एब्सेंट चल रहे हैं 1 महीने से। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, ही सीम्स टू बी हैप्पी, यार उसको देखकर लग रहा है खुश है वो, हां, बिकॉज हिज पेरेंट्स हैड कम फ्रॉम लंदन टू लिव विद हिम। एक बात बताओ बेटा, खुश तो वो भी है, पेरेंट्स आए थे, आ चुके हैं, आए हुए हैं, आ गए हैं उसके साथ रहने के लिए, तो हैज नहीं आएगा, पेरेंट्स प्लूरल है। वेरी गुड बेटा, इट इज हाई टाइम। अरे ये तो क्वेश्चन कराना है, इसी का तो जिक्र कर रहा था कि ये क्वेश्चन तो कराना है, इस पे भी स्टार लगाएगा, ऊपर नहीं देखा, इट इज टाइम, हाई टाइम, अबाउट टाइम, ये कल समझाऊंगा आपको स्टार्टिंग की क्लास में, तो ये क्वेश्चन मैं तब करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 मुझे याद दिला देना जिन जिन पे सर्कल किया, ठीक है बेटा। देखो बेटा, अब मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10, आई हैव कम टू नो, मुझे मालूम हुआ है कि योर फादर हैज डाइड लास्ट वीक। गलत है बेटा, लास्ट वीक तो पास्ट का समय है, तो डाइड करो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये पास्ट का समय हुआ, डाइड करो, तो आई हैव कम टू नो दैट योर फादर डाइड लास्ट वीक। चलो चुटकू, स्टेप नंबर 3 से बेटा फिर मैं काम करूंगा, कल प्रैक्टिस कराऊंगा, बोल बोल के पागल हो गया मैं। स्टेप नंबर 3 से इसको कल प्रैक्टिस करेंगे और कल इसकी प्रैक्टिस हमारी इस टॉपिक की खत्म हो जाएगी, और हो सकता है बेटा कल ही नया टॉपिक चालू हो जाए, कल ही नया टॉपिक। कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा, ये है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, आपको पता है इमेजिनेशन के लिए यूज हो जाती है, इमेजिनेशन के लिए यूज हो जाती है, उसी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज आपको बताया था, ठीक है बेटा। देखो मेरे पुत्र, याद रखिए कई बार हम एक स्टेटमेंट यूज करते हैं, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इस तरीके से बेटा आप ये फ्रेजेस यूज करते हैं बेसिकली। इसके बाद आपको ये जब सब्जेक्ट यूज करते हैं तो पुत्र आप इसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं जो प्रेजेंट इमेजिनेशन को दिखाती है, ठीक है। ऐसे में क्यों बोलते हैं, जैसे अरे ये समय है, अब तक तो तू आ भी जाता, मतलब कोई भी काम जो आपको कर लेना चाहिए था पर अब तक आपने नहीं किया है, यू आर टू लेट फॉर एनी वर्क। याद रखिएगा ये जो स्टेटमेंट है बेटा, ये दिखाती है यू आर टू लेट टू डू समथिंग, यू आर टू लेट टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, ठीक है, ऑलरेडी और लिख लीजिएगा, यू आर ऑलरेडी टू लेट, यू आर ऑलरेडी टू लेट, यू आर ऑलरेडी टू लेट टू डू समथिंग, कुछ काम करने के लिए आप बेटा पहले ही बहुत देर हो चुकी है, लेट हो चुके, ठीक है, बहुत देर कर दी आपने, बहुत लेट हो गया। उस केस में मेरे पुत्र आप ये यूज करते हो, उस केस में आप यूज करते हो इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, अरे अब तो चला जा, ये जो डायलॉग होता है ना हमारे हिंदी में, अरे अब तक तो हो भी जाता ये काम, उस टाइप की इमेजिनेशन में आपको ये बोलते हैं, अब तो आवाज उठाओ। सो कैसे बोलते हैं बेटा, देखो मैंने बोला इट इज टाइम, इट इज टाइम, हाँ मैंने बोला इट इज टाइम टू गो देयर, भाई वहां जाने का समय हो गया, तो बेटा आप ऑन टाइम है, हम तो समय पर है, ठीक है, हम तो समय पर है, तो इट इज टाइम टू गो देयर, वहां जाने का समय हो गया है। अगर मैं इस बात को बोल रहा हूं बेटा वहां जाने का समय हो गया है, तो हम तो टाइम पर है। भाई जैसे सपोज मैंने किया भाई इट इज टाइम टू डू दिस वर्क, इस काम को करने का समय हो गया, इट इज टाइम टू ईट समथिंग, कुछ खाने का समय हो गया, तो आप तो ऑन टाइम है, लेट थोड़ी ना हुए। अब सपोज करो बेटा आप वहां गए ही नहीं, इट इज टाइम टू गो देयर, वहां जाने का समय हो गया और आप गए ही नहीं, फिर तो लेट हो गए आप, और भाई साहब कुछ ज्यादा ही लेट हो गए। मैंने बोला यार अब तो ये काम भी हो जाता, अरे अब तो चला जा, तो भाई साहब ये जो डायलॉग है बेटा अब तो चला जा, ठीक है, अब तो चला जा, तो बेटा उस केस में आप बोलते हो फिर इट इज टाइम टू गो देयर, नहीं इट इज टाइम, हाँ यू वेंट देयर, मतलब मेरे बच्चे गया थोड़ी ना है, वो गया नहीं है, वो ये इमेजिनेशन दिखा रही है बेटा यहाँ,
गया नहीं है, वो गया कहां, ये तो इमेजिनेशन है. सो इट इज टाइम यू वेंट देयर, कि भाई अब तो वहां चला जा. इट इज टाइम यू वेंट देयर, अब तो चला जा, अब तो जैसे कि जाके तू आ भी लेता, बट आया और गया नहीं, वो बेटा गया थोड़ी नहीं वहां. तो इसलिए ऐसा होता है. पेपर में क्या करेगा, इट इज टाइम यू गो देयर, गलत. यू शुड गो देयर, गलत. कुछ भी नहीं बेटा, सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म, सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म. क्योंकि इट इज टाइम जब आप लिखते हैं बेटा, हाँ, और आप आगे कोई टेंस नहीं लिख सकते. याद रखना, यहां कोई टेंस नहीं लिख सकते बच्चे. पता है क्यों? क्योंकि टेंस का अपना, टेंस किससे बनता है? टेंस का अपना टाइम होता है ऑन टाइम और ऑन एक्शन. इसका अपना एक्शन होता है, अपना टाइम होता है. यहां तुम अपना एक्शन अपना टाइम नहीं, तुम इस समय की बात कर रहे हो, ये जो समय चल रहा है. ये याद रखिएगा बेटा, टेंस के पास अपना टाइम होता है, अपना ही एक्शन होता है. ही इज अ टीचर, इसमें प्रेजेंट टाइम है और वो उसका काम है, वो एक टीचर है. मैं कह रहा हूं ही इज डूइंग हिज वर्क, बेटा इसमें प्रेजेंट टाइम है, वो अपना काम कर रहा है, ये चीज है. अब मैं इसमें लिख दूं इट इज टाइम यू आर गोइंग देयर, इट इज टाइम यू आर गोइंग देयर. अरे क्या मतलब, आर के पास अपने आप से समय है, अपना एक्शन है, तो ये दूसरा समय क्यों लेगा? इसलिए पुत्र याद रखिएगा, इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट के बाद टेंस लिख नहीं सकते आप. ठीक है, चलो, क्योंकि टेंस के बाद अपना समय होता है, अपना ही ये चीज होती है. दूसरा बेटा, आप मॉडल नहीं लिख सकते. क्यों पुत्र? सेम चीज, मॉडल के पास अपना समय होता है, ही विल गो देयर फ्यूचर का समय है, तो अपना समय होता है. मॉडल के पास अपनी सेंस होती है, टेंस के पास अपना समय होता है, अपनी सेंस होती है. ठीक है, तो बेटा इसके बाद ना टेंस आएगा ना मॉडल आएगा, तो आएगा क्या? इमेजिनेशन. और इसमें हम इमेजिनेशन क्या लेते हैं बेटा? वो काम जो अब तक हो जाना चाहिए था, तो भाई अब तो कर. ये चीज यहां पर बेसिकली आ जाती है बेटा. एक सेकंड रुकिएगा. हाँ बेटा, मैं एक बच्चे ने याद दिला दिया ना, कल आपकी शीट भेजी नहीं मैंने, शायद पेन ड्राइव में कॉपी कर देता हूं. चलो कॉपी हो जाएगा. चलो हम आप तब तक ये कॉपी करो. समझ आया बेटा? तो हमेशा इसके बाद टेंस नहीं आ सकता, तो प्रेजेंट इमेजिनेशन ही आएगी, और प्रेजेंट इमेजिनेशन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से आएगी. तो जब भी आपको कुछ ऐसा दिखेगा, सिर्फ सेकंड फॉर्म. अब मैं कह रहा अब तो पढ़ ले, कितना डांटता हूं मैं तुम्हें भाई, अब तो पढ़ ले, अब तो मेहनत कर ले, तो आप क्या बनाओगे? इट इज टाइम ही वर्कड हार्ड. अरे यार अब तो पढ़ ले, मतलब पढ़ थोड़ी ना रहा है, वो इमेजिनेशन है बेटा, प्रेजेंट इमेजिनेशन है भाई, अब तो पढ़ ले. ठीक है बेटा, आया ना मजा कि अब तो मेहनत कर. ये चीजें हो जाती है मुझे. ठीक है, तो आज अभी इसको प्रैक्टिस कराते मुझे याद दिलाइएगा, मैं सीट अपलोड करने के लिए बोल दूंगा, अभी करवा देंगे उसको. ठीक है, बाद में मेरे दिमाग से निकल जाती है यार बेटा, आजकल बुक में ना इतना बिजी हूं मैं, तो मैं क्या ही बताऊं. और अक्टूबर में निकालने के लिए जी जान लगा रखा है वोकैब की बुक, बहुत हेक्टिक पड़ रहा है. चलो बेटा देखते हैं, तो मुझे याद लगेगा. जैसे भी बैच अभी आपकी पीडीएफ खत्म होगी, तो अभी के अभी मैं डाल दूंगा. ठीक है, देखो बेटा, यू विल फाइंड आउट एंड, अब ये देखते हैं एक मिनट, तो ये देखते हैं बेटा जो पीछे हमने छोड़े कुछ एक सेंटेंसेस इससे रिलेटेड, उनको कर ले. देखो बेटा, एक तो ये थे जो कल मैंने ड्रॉप कराए थे, 4, 5 और 6. देखो बेटा, इट इज टाइम दैट, कंजंक्शन आ जाए कोई दिक्कत नहीं. शी गोज नहीं बेटा, क्या होना चाहिए? वेंट. इट इज हाई टाइम दैट यू वेंट बैक. इट इज टाइम एवरीबडी ऑफ दिस विलेज वेंट टू बेड. कहता भाई सोने तो यार चले जाते, अब तक सोने कैसे नहीं गए? दूसरा मतलब बहुत लेट हो गया. इट इज हाई टाइम दैट यू वेंट बैक टू योर होम हैविंग फिनिश्ड योर वर्क. भाई जल्दी से काम खत्म कर, घर जा, तब तो तुझे कर लेना था. ठीक है, इट इज हाई टाइम दैट शी वेंट टू स्कूल टू ब्रिंग हर चिल्ड्रन. इसका मतलब वो अपने बच्चों को लेने जाने के लिए स्कूल में क्या हो चुकी है बेटा? लेट हो चुकी है ना. ये तो समय है, तब तो तुझे बच्चों के लिए ले जाना चाहिए, लेने जो है चला जाना चाहिए. मतलब यू आर ऑलरेडी टू लेट, यू आर ऑलरेडी टू लेट. उड़ा दिया ना बेटा. चलो अब दूसरे, इसमें एक दो आया होगा तो उसको भी आप निपटा देना, अगर इस टाइम का कोई भी एक दो क्वेश्चन और कहीं आया होगा तो. ठीक है, ऐसा हालांकि है नहीं, अब इसको देख लेते हैं. ठीक है चिटको मियां, चलो बेटा स्टेप नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1. तैयार पुत्र? आ जाओ शिकारियों. आक्रमण. व्हेन यू विल फाइंड, गलत है बेटा, व्हेन के साथ विल क्यों आएगा? व्हेनेवर यू आर कमिंग हियर यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्वीट. नहीं बेटा, व्हेनेवर यू कम हियर किया था ना हमने कल भी. आ जाओ. अरे ये तो हो चुके भाई, हो चुके बेटे. तो हाँ बेटा, हाई टाइम और ज्यादा एम्फेसाइज कर देता है, तो कहां से करना है? मिसोजिनिस्ट हो गया है. अच्छा ये रहा, यहां पर भी था ये. ही सीम्स टू बी हैप्पी बिकॉज़ ये भी हो गया है. देखो ये रहा बेटा, इट इज हाई टाइम यू आर स्टैंडिंग, स्टूड. स्टार्टिंग है, मैं स्टैंडिंग कह रहा था. स्टार्टिंग है तो स्टार्टेड आ जाएगा, सेकंड फॉर्म. आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैड डाइड, ये तो मैंने कर दिया था, लास्ट वीक है तो डाइड आएगा, सेकंड फॉर्म है ना. ये भी. तो स्टेप नंबर किससे चालू करना है? Many of my friends wish to come here today, none of them. हाँ ये रहा, स्टेप नंबर 3 से चालू करना है. वेरी गुड. आक्रमण दोबारा करो, गलत जगह आक्रमण कर दिया था हमने. स्टेप नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 11. Many of my friends, मेरे दोस्तों में से कई, wish to come here, यहाँ आना चाहते थे, आज यहाँ आना चाहते थे. हमें से बोलेंगे यार वो आज यहाँ आना चाहते थे. मैंने बोला फिर क्या हुआ? कहता none of them arrived yet, अब तक कोई आया ही नहीं. अरे अब तक कोई नहीं आया, वेरी गुड बेटा, has arrived yet. क्योंकि क्या है ये, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई, arrived. None of them has arrived yet या have arrived yet, दोनों आते हैं. याद रखिएगा बेटा, नन सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, दोनों सही है. सिंगुलर भी हो सकता है, उनमें से कोई एक भी नहीं आया, उनमें से कोई भी नहीं आया है अभी तक, दोनों सही है बेटा. तो नन सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, याद रखिएगा, नन सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है. ओहो, किसमें सिखाऊंगा? डिटरमिनर टॉपिक में सिखाऊंगा, यूज ऑफ नन. तो इतना याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 12, शी सेज, वो कहती है दैट शी विल टेक हर अम्ब्रेला, वो अपना अम्ब्रेला लेकर चली जाएगी. इन केस इट विल रेन, यार इन केस तो फिर वही प्लानिंग, तो गलत. इट विल रेन नहीं, इट रेन्स. ला 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 ला, प्रैक्टिस बैच में कराता है इन केस ऑफ. ओह कैच. क्वेश्चन नंबर 13, आई विल लेट यू नो एज सून एज आई विल गेट. हां एज सून एज तो समय है, तो विल नहीं आएगा, एज सून एज आई गेट. विल काट दो. चलो, व्हेन आई विल बी 30, ओहो आई विल बी नहीं, व्हेन आई एम 30. ये सेम क्वेश्चन मैंने कराया था, सो कोई भी बच्चा गुस्ताखी ना करे दोबारा पूछने की. ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 15, मेहरबान कदरदान बेटा, डेस्कटॉप वर्जन जैसे ही ठीक चलेगा तब बता दिया जाएगा. तुम तो एक बार खबर दे दो, बस ऐसे पीछे पड़ जाते हो जैसे पता नहीं, जैसे हमने डेस्कटॉप वर्जन ठीक चल रहा है और बस तुम्हें नहीं दे रहे हैं. छोटा टाइम लगता है चीजों में, रुक जा यार, पढ़ लिया. दिस इज जी. तो बेटा यहाँ गड़बड़ क्या हुई है, अब इस एरर को जरा ध्यान से देखिएगा. अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूं बेटा. कहता है दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ. ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में. एक बात बता, अगर ऐसा पहली बार हुआ 17-18 सालों में तो हो गया भाई. ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में तो हो तो गया. तो मैंने क्या कहा था? दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम. ये परफेक्ट सेंस है. दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, इसका मतलब कौन सी सेंस है बेटा? परफेक्ट सेंस है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट.
पास्ट नहीं बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है नहीं, वेरी गुड। अब प्रेजेंट परफेक्ट अगर सेंस है छोटे, तो प्रेजेंट परफेक्ट में तो फिर हेयर क्यों लिख रखा है, आई हैव हर्ट, ला 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 ला, बताओ बेटा। ओए होए, मुबारक हो जी, मुबारक हो, मुबारक हो, बढ़िया, पता ना। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बेटा। बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप रिंगिंग वीरा हैड पुल्ड द शीट। देखो अलार्म बजने से पहले ही उसने वो पुल कर दिया। तो बेटा मैंने कहा था बिफोर के साथ जो आप बात लिखते हैं बेटा, पहले तो उसने वो पुल ही कर दिए। हाँ, अलार्म बजने से पहले ही तो वो तो हो गए। हाँ, तो इसके साथ ये मत लिखो ना, सेकंड फॉर्म लिखो। ये स्टॉप यहाँ सेकंड फॉर्म है, याद रखिएगा, पहले थर्ड थी, अब हमने इसे सेकंड बना दिया। बिफोर द अलार्म स्टॉप्ड, वेरी गुड। बात 17 देखो, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years बट आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स। बेटा डू नॉट नो प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है, फॉर 10 years के साथ गड़बड़। आई हैव बीन नोइंग नहीं, आई हैव नोन, आई हैव नोन। क्वेश्चन 18, he uses to study at least till 10 o'clock at night and then he goes to bed। भाई 10 बजे तक तो पढ़ता ही फिर जाता है। एक बात बताओ यार, ये uses to superfluous नहीं होता बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो क्या आ जाएगा, स्टडी भी काटो, ही स्टडीज। भाई साहब कमाल के बच्चों, ऐसा लौंडा कहीं मिल ही नहीं सकता। समझ आ रहा है तुम्हें, मजा आ रहा होता है बेटा, तो बहुत बढ़िया भाई। इससे ज्यादा मेहनत तो मेरे से होगी नहीं, इससे ज्यादा मेहनत करके मैं क्या पढ़ा, कुछ नहीं छोड़ा तुम्हारे लिए। इफ ही हैड फ्यू, अरे ये तो कंडीशनल का है भाई। इफ ही हैड अ फ्यू आवर्स, तो कंडीशनल सेंटेंसेस लिख लीजिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 19 पर। अभी नहीं करेंगे, कंडीशनल की बात करेंगे, ठीक है जी। चलो अब यहां करते हैं, ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल बेटा, विल श्योरली डाई, ठीक है। बिफोर द रेन्स विल फॉल, बेटा रेन्स या नाउन है। हाँ, अगर रेन्स नाउन होता है तो प्लूरल नाउन होता है। हाँ, बट बिफोर आया तो टाइम है, टाइम के साथ विल नहीं आएगा, तो विल कटेगा, बट इसके साथ फर्स्ट फॉर्म सही है। फॉल्स मत कर देना, फॉल्स करते ही लगेंगे चाटे। क्यों बेटा, क्योंकि रेन्स प्लूरल नाउन है, प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। बिफोर द रेन्स फॉल, इसलिए भाई कोई बच्चों को लगता है फॉल्स कर दे, रेन कर दे, भाई बेटा रेन वर्ब भी होती है, रेन नाउन भी होता है, ठीक है। जब आप बोलते हैं इट इज रेनिंग, वो भी तो है, तो यहां रेन क्या नाउन है, क्योंकि द रेन्स करते, और रेन्स जो बारिश का मौसम, ये बारिश की बूंदें, तो आ गया जी प्लूरल। गाने से ये सीखने को मिलता है। चलो बेटा स्टेप नंबर 4 पे आक्रमण करते हैं बेटा। धावा बोल दो सारे के सारे, मैं कहता हूं अभी धावा बोल दो इन पे। इफ आई वुड हैव, अरे यार भाई गड़बड़ है, गड़बड़ है, ये कंडीशनल का है बेटा एरर, उसके बाद करिएगा। और पुत्र ये इफ शी हैड टोल्ड मी, कंडीशनल का एरर है, ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। अगला टॉपिक हम कंडीशनल ही करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। या तो हम करेंगे कंडीशनल्स, नहीं पहले मैं मॉडल्स कराऊंगा आपको, मॉडल्स करेंगे फिर कंडीशनल्स करेंगे। तगिड़ 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 तगिड़, ठीक है जी, डन बेटा। आ जाओ। नहीं बेटा खतरनाक स्टंट है, घर पे मत करना, हाथ पे चोट लग सकती है, ठीक है, ऐसे नहीं कर पाओगे तुम। ठीक है, अबे हलवा है क्या, कृष्णा कहता है अभी बता दो, हलवा है क्या, कंडीशनल है वो, बाप इंग्लिश का वो, हलवा नहीं अभी बता दो। टॉपिक में होगा छोटे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, मुश्किल है, हलवा नहीं अभी बता दो, ठीक है। चलो बेटा ध्यान से देखना, आई विश ही सॉ यू, अरे यार नहीं भाई, नहीं, इसमें तो बहुत ज्यादा कंडीशनल के मिक्स है, ठीक है। चलो कोई नहीं बेटा, जो कंडीशनल के ना, जैसे भी ये हेड बेटर हमने उसके लिखे थे, इट इज टाइम वाले, ऐसे इनको नोट डाउन करके रखना। जैसे ही कंडीशनल खत्म होगा ना, तो इनको तब करना, तुम एक एक को उड़ा दोगे, ठीक है। तो याद रखना कौन कौन सा आया, 21, 22, 23 और ऊपर भी इनको अलग लिखिए ना कंडीशनल्स, कॉपी पे लिख लो, कॉपी पे लिख लो ताकि याद रहे। हाँ ये हमें तब प्रैक्टिस करने हैं, तो क्या लिखोगे कॉपी पे, कंडीशनल्स, क्या लिखोगे, कंडीशनल्स। कौन कौन सा क्वेश्चन आया, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 के कितने क्वेश्चन आ चुके हैं अभी, 3। चलो आगे देखो, 24, द जज हैड नॉट गिवन एनी डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडीड द केस, ठीक है। अब आपके पास 24 बताइए बेटा, बताइए। देखो बेटा, द जज हैड नॉट गिवन एनी डिसीजन, उसने कोई डिसीजन नहीं दिया था, अंटिल ही हैड स्टडीड द केस, जब तक उसने केस स्टडी नहीं कर लिया, ठीक है। तो बेटा हेड नॉट क्यों यार, डिड नॉट गिव होना चाहिए, क्योंकि पहले उसने क्या पढ़ा, केस पढ़ा। चलो द जज डिड नॉट गिव एनी डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडीड द केस, जब तक उसने केस नहीं पढ़ा तब तक उसने कोई डिसीजन नहीं दिया। और यहां अंटिल तो टाइम का वर्ड है बेटा, बहुत अच्छे बेटा। 25, आई लिव्ड हियर सिंस 1980 देयरफॉर आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस सिटी। एक बात बताओ यार, सिंस के बाद पास्ट है, चलो ठीक है बेटा, सिंस से पहले कितने टेंस आ सकते हैं, सिंस से पहले 4 टेंस आ सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो देखते हैं वहां क्या आना चाहिए। जैसे यहाँ कई पागल इंसान बैठे कहते हैं हेड लिफ्ट कर दो, अबे गधेड़ू आगे तो देख ले, आई नो प्रेजेंट है, इसका मतलब प्रेजेंट से रिलेट करना है। अगर प्रेजेंट से रिलेट करना है तो प्रेजेंट क्या लगा दो यहाँ, प्रेजेंट कौन सा लगाना चाहिए, परफेक्ट। अरे परफेक्ट लगाओगे तो ही आई हैव लिव्ड हियर, तो क्या परफेक्ट सेंस तो नहीं है। मैंने कहा था परफेक्ट तब आता है जब परफेक्ट कुछ लिखा हो, परफेक्ट कुछ लिखा, मैंने 2 चैप्टर पढ़ लिए, 4 चैप्टर पढ़ लिए, तो आपको लिखना पड़ेगा आई हैव बीन लिविंग, मैं यहाँ रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1980। परफेक्ट कंटीन्यूअस आएगा, परफेक्ट मिलेगा, याद है ना। आई हैव टॉट सिंस 1980, ना आई हैव बीन टीचिंग, और आई हैव टॉट, क्या टॉट के बाद तो लिखा ही नहीं, गलत हो जाएगा। तो ये याद रखा करो, पुरानी चीजें भूला मत करो। been working for this organization, I have been working for this organization for the last 10 years, मैं पिछले 10 साल से इसके लिए काम कर रहा हूं यार, बिल्कुल ठीक है, I have been working, या तो I have worked कर लो या I have been working कर लो, दोनों में एरर। आ जाओ बेटा, अरे ये कंडीशनल है बेटा, ये जो है ना, इफ हमारी टीम में अगर मोहन होता तो अभी आप इनको नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आप बहुत छोटे बच्चे हो इनको समझने के लिए। एक और क्वेश्चन बढ़ गया हमारा उसमें, टोटल हमारे कितने हैं इसमें, हाँ 50 क्वेश्चन है। राधा केम टू द मीटिंग मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट। अब एक बात गलत है, राधा केम आई थी मीटिंग में मच लेटर देन आई हैड एक्सपेक्टेड। मैं जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, पहले किया था ना, उससे और भी वो बाद में आई थी। चलो बेटा, इफ आई वॉज यू, ना 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 ना, ये गलत है, ठीक है, ये आएगा
अब यहाँ क्या आएगा? अब आप सोचोगे यहाँ वर्क कर दो, नहीं बेटा परफेक्ट इमेजिनेशन है। और अभी तुम्हें मैं बार-बार पता है कंडीशनल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तुम्हें परफेक्ट इमेजिनेशन या पास्ट इमेजिनेशन नहीं आती है। अभी आप छोटे-छोटे बच्चे हो और इन छोटे-छोटे बच्चों ने क्या सीखा है? अभी छोटे-छोटे बच्चों ने सीखा बेटा प्रेजेंट इमेजिनेशन। अभी तुम्हें प्रेजेंट इमेजिनेशन आती है और तुम्हें प्रेजेंट इमेजिनेशन में क्या सीखा? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दो। तो ये गलत तो कर लो, तुम इसको ठीक नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें इसे ठीक करने के लिए परफेक्ट यानी कि पास्ट इमेजिनेशन पता होनी चाहिए कैसे ली जाती है, और तुम्हें पता ही नहीं है पास्ट इमेजिनेशन, क्योंकि पास्ट इमेजिनेशन लेना वो कंडीशनल्स में मैं आपको सिखाऊंगा। इसलिए जो है इसमें कंडीशनल्स मिक्स है, इंटेंशनल स्पीकर में इसलिए डाला गया है क्योंकि यहाँ वो रिलेट करते हैं, ठीक है। बट कोई बात नहीं, तो आप उस पर लिखे चलिएगा कंडीशनल्स, इनको तब करेंगे जब आप महायुद्ध मचा देंगे वहां पे, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा। आइए, आई वॉन्ट यू टू पिक अप द बॉक्स, मैं चाहता हूं कि आप पिक कर ले बॉक्स, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एक्स जेंटली, ठीक है। एंड कैप्ट, बेटा देखो गड़बड़ क्या है। आई वॉन्ट यू, हाँ, टू पिक अप